चलो अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक है अपना क्या, थोड़ा सा यार पेन एन का यूज करो, कितने सारे पेन है अपने पास। टॉपिक है अपना एसआई एंड सीआई। ठीक है, भाई अब यही है ना यार, देखो तुम लोग के लिए मैं कितना सारा कुछ कर रहा हूँ। मैं यार उसमें पावर पॉइंट में थोड़ा सा पता परेशान हो गया था। देखो एक तो ना तो कैमरा आ रहा था उसमें और मजा ही नहीं आ रहा था पढ़ने में। तो अभी मैंने तुम लोग के लिए ये चीज थोड़ी सी एक नई निकाली है मार्केट में। अभी क्वेश्चन आएंगे उसमें देखना, ब्लैक बैकग्राउंड, ब्लैक नहीं यार, ये दिख तो रहा है कर्सर, कर्सर दिख तो रहा है भाई, कर्सर दिख तो रहा। अपन ब्लैक भी कर सकते हैं यार इसे, अपने पास ये भी फीचर है, देखो इधर पे बैकग्राउंड का भी फीचर है अपने पास। ब्लैक, ये लो भाई ब्लैक। अरे भाई क्या चाहिए तुमको यार, तुम पूछो तो मांगो तो मुझसे। इसमें बहुत सारे फीचर हैं यार। लो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं अपन, येलो कर लेते हैं। अब तो भाई अपन कर देंगे आफत यार, अब तो आफत काट देंगे अपन। चलो भाई पढ़ लेते हैं फिर अच्छे से अब। ठीक है, ऐसा ही सीआई पढ़ना है हमको। चलिए, आंखें दर्द होता है इसलिए बोला, चलो कोई बात नहीं। तो एसआई एंड सीआई में क्या कहानी होती है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग पहले। ओके यार, मुझे ना ब्लैक में मजा नहीं आ रहा यार, मैं तो व्हाइट पे ही पढ़ाऊंगा। व्हाइट में थोड़ा सा मजा सा आता है। पहले पढ़ेंगे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। क्या पढ़ेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या पढ़ रहे हैं भाई? मैं ऐसा लग रहा है मैं आज रात में 8 बजे तक इसको पढ़ा सकता हूँ, इस बैच को, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो रही हैं आज। ओके भाई पहला दिन है, अब सॉफ्टवेयर थोड़ा सा मजे लेने दो मुझे चलाने के। व्हाइट पे येलो मैं लिखूंगा ही नहीं, व्हाइट पे येलो कहाँ लिख रहा मैं। चलो सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो इसे साधारण भाषा में हम लोग बोलते हैं एसआई। क्या बोलते हैं? एसआई, आपने देखा होगा एसआई बोलते हैं हम लोग हमेशा, एसआई 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 बोलते हैं, उसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। मेन जो कहानी है वो क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और कुछ नहीं। इसकी इंस्टॉलमेंट का पार्ट जो है वो कल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बात आती है सबसे पहले कि इसमें चीजें क्या क्या होती हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले प्रिंसिपल होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, टाइम होता है, और एसआई होता है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और अमाउंट होता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ी थी ना, सेम वैसे ही कहानी है इसमें भी। इसमें प्रिंसिपल, अब फॉर्मूले से तो हम करेंगे नहीं, सबसे पहला चैप्टर हमने परसेंटेज पढ़ा है, और प्रॉफिट एंड लॉस भी हमने परसेंटेज से सॉल्व की है। तो भाई इसको भी हम लोग फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे। मैं इस साइड आ जाता हूं तो तुम लोग की चैट अगर भी स्क्रीन भी खुली रहेगी तो भी दिखता रहेगा तुमको। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाना है, यानी अगर हम परसेंटेज पढ़ के आ रहे हैं तो इसमें भी परसेंटेज का कोई ना कोई खेल करेंगे हम लोग। ठीक है भाई, तो परसेंटेज का क्या खेल करेंगे? प्रिंसिपल हमेशा होता है 100%, ये हमेशा 100% होता है भाई। थोड़ा डार्क, प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है? 100% होता है। अभी देखो, अभी सही दिख रहा है, ये हमेशा 100% होगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दी गई होती है, जैसे मान के चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मुझे 10% दी गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दी गई है, टाइम दिया गया है मुझे 2 years। ठीक है, तो एसआई परसेंट में कितना हो जाएगा? कुछ नहीं भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट का टाइम में मल्टीप्लाई कर दो, एसआई परसेंट हो जाएगा 20%। एसआई परसेंट हो जाएगा 20%, किस चीज का? प्रिंसिपल का 20%। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट का मतलब होता क्या है? अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। तो प्रिंसिपल तो है भाई 100%, और एसआई कितना है? 20%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 120%। अमाउंट हो गया 120%, यानी दिस इज 120%। यानी उस बंदे ने इतने रुपए लगाए, इतनी रेट से उसको 2 साल के बाद इतना इंटरेस्ट मिल गया, यानी दिस इज अर्निंग, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट अगर कॉस्ट प्राइस में जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस आती है ना, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। खत्म हो गया भाई, खत्म हो चुका है सिंपल इंटरेस्ट, इसके बाद कुछ ना बचा इसमें। अब क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं वो बताता हूं मैं आपको। प्रिंसिपल अगर गिवन है, मान के चलो 4000 आपको अगर प्रिंसिपल दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 20%, टाइम आपको गिवन है 2 years। तो बताओ
सिंपल इंटरेस्ट इसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सबसे पहले इसका बना लेंगे हम लोग कितना, एसआई परसेंट। एसआई परसेंट है कितना, एसआई परसेंट हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 40%। किस चीज का 40%? इस चीज का 40%। क्यों भाई 40%? ये तो 100% है ना, प्रिंसिपल तो 100% होता है, तो हमें तो 40% निकालना है। 40% कैसे निकालोगे भाई? सीधा इसका 40% कर दो ना, इसका 40% कर दोगे, परसेंट से दोनों जीरो गॉन, 4 4 16 यानी 1600। ये आंसर हो चुका है। और अमाउंट कितना होगा अगर डायरेक्ट निकालना है तो 140%। क्यों? ये 100%, ये 40%, 140% इसका अगर कर दोगे 14 4 56 यानी 5600। खत्म हो चुकी है भाई कहानी, खत्म हो चुकी है कहानी। अब आ जाओ, प्रिंसिपल आपको गिवन है 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है भैया, टाइम गिवन है 3 इयर्स, और एसआई हमको गिवन है कितना, एसआई हमको गिवन है 1200। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? तो क्या करोगे उसके लिए भाई? 1 साल का जो इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, वही रेट होती है। मतलब माने ये जो इंटरेस्ट है ये कितने साल का है? ये इंटरेस्ट सर 3 साल का है, क्योंकि टाइम दिया उधर पे 3 इयर्स। ये 3 साल का इंटरेस्ट है। मुझे तो बताओ 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? अगर 3 इयर्स का इंटरेस्ट 1200 रुपए है तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? 400 रुपए होगा। तो 1 ईयर का जो इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है? 400 रुपए जो है वो 4000 के कितना परसेंट है? 10% है। यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बोलो हाँ। कौन पढ़ रहा है पहली बार मेरे से एसआईसीआई? फर्स्ट टाइम कौन पढ़ रहा है भाई? फर्स्ट टाइम कौन पढ़ रहा है एसआईसीआई मेरे से? प्रवीण आप तो फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हो यार। स्वाति आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो? अविनाश आप भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो? सच सच बताओ कौन फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है? बिल्कुल सच। अविनाश है, दिव्यानी पढ़ चुकी है मेरे से, पढ़ा है आपसे अप्रैल में, बहुत बढ़िया। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट की कहानी यहीं खत्म हो गई, यहीं खत्म हो गई। मतलब देखो यहां पे हमको क्या पूछा गया था, इंटरेस्ट बता दो। यहां हमको पूछा गया था रेट बता दो। अब हमसे क्या पूछा जाएगा, प्रिंसिपल बता दो। और प्रिंसिपल अगर बता दो तो इन तीनों में से कोई एक चीज, तीनों की तीनों दे दो, तब हम प्रिंसिपल बता देंगे। ये अमाउंट तो होता है हमारा एडिशनल, ये क्योंकि इन दोनों का सम होता है। तो इन चारों में से ही चीजें आपसे पूछी जाएंगी, और चारों में से कोई एक चीज वो पूछेगा आपसे, बाकी 3 चीजें वो आपको देगा। अगर वो प्रिंसिपल पूछेगा तो ये 3 चीजें मैंडेटरी हैं, देगा ही देगा। अगर वो रेट पूछेगा तो 1 2 3 ये चीज देगा। देखो रेट पूछी थी तो प्रिंसिपल, टाइम एंड इंटरेस्ट दिया था उसने। अगर वो टाइम पूछेगा तो रेट और तुम्हारा क्या कहते हैं प्रिंसिपल और एसआई, सारी चीजें देगा, मतलब 3 चीजें देगा। तो अभी हमने क्या निकाला था, एसआई निकाला था। अभी हमने रेट निकाला था, अब हम टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम निकालोगे तो पी भी देना पड़ेगा, आर भी देना पड़ेगा, एसआई भी देना पड़ेगा, टाइम हम निकाल लेंगे। ये हमको दे दिया, मान के चलो 4000 के एग्जाम्पल पे सेट करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे दी 20%, और एसआई हमें जो है वो दे दिया कितना, 500। हमें टाइम नहीं पता, हमें टाइम नहीं पता, हमें टाइम निकालना है भाई। तो टाइम कैसे निकालोगे यार? सिंपल सी कहानी देख लो, एसआई परसेंट बता दो हमें तो कितना निकलेगा। एसआई परसेंट कैसे निकालोगे? ये देख लो ना, एसआई जो है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, यही तो एसआई परसेंट है। यानी 500 इज व्हाट परसेंट ऑफ 4000? यही निकालना है ना। 5 से दिस इज 8 टाइम, कितना, 12.5%। एसआई परसेंट की वैल्यू कितनी आ रही, 12.5%। एसआई परसेंट बनता कैसे है? एसआई परसेंट बनता है सर रेट और टाइम का मल्टीप्लाई। यानी रेट तो हमें 20% दी गई है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर लें कि हमारा 12.5% बन जाए, बुझे? तो भैया परसेंट से परसेंट जोड़ा मारो, उड़ा दिया, पॉइंट हटा के नीचे डाल दो। 5 से 25 टाइम, 5 से दिस इज 2 टाइम, 5 से दिस इज 5 टाइम, 5 से दिस इज 4 टाइम। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 5/8 ईयर्स, 5/8 ईयर्स। और अगर मंथ में कन्वर्ट करना है तो 5/8 इंटू 12, ये हो जाएगा 60। 8 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 टाइम, 8 7 जा 56, बचेगा कितना, 4/8, यानी कि 1/2, यानी कि 7.5 महीने, 7.5 मंथ। खत्म हो चुका है आंसर।
बुझे सर? थोड़ा स्लो स्लो बता देंगे, टेंशन काहे ले रहे हो, स्लो बता देंगे। 420 कैसे आया? 420 कहां पे आया भाई? 420 तो कहीं पे भी नहीं आया यार। देखो स्लो बता देंगे, लेकिन स्लो तुमको कब बताएंगे? अब देखो मेरा पेन यहीं जा रहा है इरेजर के लिए। कितना आदी हो जाता है आदमी यार टेक्नोलॉजी का। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ये क्यों हटा दिया मैंने? चलो कोई बात नहीं, ये तो एग्जांपल ही चल रहा है अभी भी। देखो हमसे पूछा है भाई टाइम कितना होगा, तो प्रिंसिपल दे दिया 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी सी कम लेते हैं इस बार, 5% ले लेते हैं चलो, और इंटरेस्ट ले लिया 5 रुपए। इंटरेस्ट कितना ले लिया? 5 रुपए। 5 रुपए नहीं यार, थोड़ा सा मजा सा नहीं आ रहा, 800 रुपए ले लो। चलो 800 रुपए ले लिए, ठीक है। अब मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकलता है भाई? टाइम तो मुझे नहीं पता कैसे निकलेगा, लेकिन मुझे भाई टाइम निकालना है ना, तो मैं एसआई परसेंट निकाल लूंगा पहले। क्यों भाई एसआई परसेंट क्यों निकालोगे? क्योंकि एसआई परसेंट के अंदर दो चीजें होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये होता है एसआई परसेंट का मतलब। तो एसआई परसेंट कितना आएगा? 800 रुपए जो है वो 400 रुपए का कितना परसेंट है? तो 800 400 का 4000 का कितना परसेंटेज है? कितना परसेंटेज है? 1/5 बोले तो 20%, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है और टाइम का मल्टीप्लीकेशन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें 5 है, स्प्लिट कर दो, 5% हटा दोगे, बचेगा क्या? 4। टाइम कितना आ गया? 4 इयर्स। खत्म हो गया क्वेश्चन, बुझे? क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो भाई हमने टाइम भी पता करना सीख लिया, हमने एसआई भी निकालना सीख लिया, हमने रेट भी निकालना सीख लिया, क्यों ना अब हम प्रिंसिपल निकालना सीख लें। अब हमें प्रिंसिपल नहीं पता, तो तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है कितनी है सर? 10%। टाइम पता है कितना है? टाइम पता है सर 2 इयर्स। ऐसा ही पता होना चाहिए रुपीज में, ऐसा ही रुपीज में पता है क्या तुमको? हाँ सर पता है ना, 800 रुपए। ऐसा ही 800 पता है। तो बताओ प्रिंसिपल कितना होगा? प्रिंसिपल तो 100% होता है। अच्छा तो एसआई परसेंट भी बनाओ ना, एसआई की अगर रियल में वैल्यू दी गई है तो इसका परसेंटेज बना लो। तो एसआई परसेंट कितना हो जाएगा? एसआई परसेंट हो जाएगा आपका 10 टू जा मल्टीप्लाई कर दो ना इन दोनों का 20%, और 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एसआई दिया तो है 800 रुपए, तो इसका 100% 5 से मल्टीप्लाई दिस साइड, 5 से मल्टीप्लाई दिस साइड, यानी 4000 रुपया प्रिंसिपल आ गया। बूझे? ऐसा ही खत्म, अब कुछ नहीं है ऐसा ही में। एसआई का 100% प्रिंसिपल, हाँ भाई, रेट का 100% प्रिंसिपल, एसआई का 100% प्रिंसिपल, 100% क्योंकि प्रिंसिपल ही होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, तो अमाउंट कैसे निकालोगे? अमाउंट निकालोगे प्रिंसिपल और एसआई को जोड़ के, यानी कि 4800। अगर मैं बोलूं यहीं से अमाउंट निकालना है, तो यहीं से अगर अमाउंट निकालना चाहते हो तो क्या करोगे? एसआई परसेंट कितना था? 20%, और ये कितना था? 100%। 100% प्लस 20% कितना हो जाएगा? 120%। तो 4000 का सीधा 120% करोगे तब भी 4800 आएगा। समझे? तो जैसे सीपी प्रॉफिट एंड एसपी था, ऐसी सीपी है हमारा प्रिंसिपल, प्रॉफिट है हमारा एसआई, और अमाउंट जो है वो है हमारा एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। पूरा परसेंटेज पे चल रहा है भाई काम, बुझे? इतना इजी होता है ये। इसके एक आध क्वेश्चन करें हम लोग। क्वेश्चन तो वैसे मैंने बता दिए इधर पे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे जो कि मैं करवाना चाहता हूं तुमसे। पहला क्वेश्चन देखो, 1200 रुपए लेंट किए उसने, लेंट आउट एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। तो 3 इयर्स के लिए 5% की रेट से इसका जो एसआई परसेंट बनेगा वो कितना बनेगा? एसआई परसेंट बन जाएगा सर 15%। तो बताना क्या है? फाइंड द अमाउंट आफ्टर इतना। तो अमाउंट परसेंट कितना बन जाएगा? अमाउंट परसेंट बन जाएगा सर 115%। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल 100% होता है, एसआई इतना है, ये इतना हो जाएगा। किसका 115%? जो पैसा उसने उधार लिया है, 1200 का 115% यार, 1200 का 115%। परसेंट से दोनों जीरो गॉन। इसका डबल करो 230 होता है, इसका हाफ कर दो 6 होता है, मल्टीप्लाई कर दो 120 एंड कितना? 120 एंड 18 यानी 138 जीरो। यही अमाउंट है, यही अमाउंट है। समझे? अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन सम रुपीज इतना 3 इयर्स
इतना हो जाता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इतना हो जाता है, फाइंड द रेट परसेंट। अब इसमें हमें नेचर नहीं पता ऐसा ही है या सी है, और जब भी किसी भी क्वेश्चन में नेचर नहीं दिया गया होता है तो बाय डिफॉल्ट हम कौन सा इंटरेस्ट मानते हैं उसे, सिंपल इंटरेस्ट। ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट का नेचर नहीं पता है, अब जैसे यहां पता था कि ये सिंपल इंटरेस्ट है, तीसरे क्वेश्चन में पता है कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, लेकिन यहां नेचर नहीं पता अब हमें। अब अगर हमें नेचर नहीं पता तो हम बाय डिफॉल्ट क्या ले लेंगे, अरे यार ये क्या चीज है यार, ये सिस्टम तो यार मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आया, अपन को तो सिर्फ रेज करना था एनोटेशन। अच्छा ये मेरे से कुछ दिक्कत हुई होगी। ओके सो यहां पे हमें इंटरेस्ट नहीं पता था कि कौन सा इंटरेस्ट है, तो ऐसा ही लगा दिया हमने। अब ऐसा ही अगर हमने लगा दिया तो हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि 3 साल का जो इंटरेस्ट है ना वो इतना है, और प्रिंसिपल हमें इतना दिया है, और हमसे रेट पूछी गई है। तो भाई यही चीज तो मैंने बताई थी यहां पे तुमको, क्या बताई थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए अगर वो बोल रहा है तो तुमको क्या देगा, वो प्रिंसिपल देगा, एसआई देगा और टाइम भी देगा। तो यहाँ पे दिया तो है उसने, देखो तीनों चीजें दी है उसने, प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है और एसआई भी दिया है। अब 3 साल का एसआई इतना है, तो रेट अगर मुझे निकालना है तो रेट कैसे निकलती है, रेट निकलती है 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। तो भाई 3 साल का इंटरेस्ट अगर 1500 है तो 1 साल का इंटरेस्ट 500 रुपए हुआ ना, तो 500 रुपए ये 5000 का कितना परसेंट है, 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई, 10%। इजी, कितना इजी है, क्या हो रहा है इसमें, कुछ नहीं हो रहा भाई, पानी पी लो इसी बात पे, क्या हो रहा है इसमें, कुछ नहीं हो रहा। अभी अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे थोड़े से हाई लेवल वाले, टेंशन ना लो, ये तो सीखने के पर्पज से ठीक है। समझ में आ रहा है ना, डन है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसका अगला क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो उसके लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड छोटी छोटी जो चीजें थी वो सब सीख गए तुम लोग, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है भाई, इससे ज्यादा टाइम देने का मतलब टाइम वेस्ट करना होता है, ठीक है। तो अब मैंने यहां पे लगा दिया एक और पेज, और जिसमें मैं बताऊंगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे क्या मांगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपसे प्रिंसिपल मांगता है, रेट मांगता है, टाइम मांगता है और सीआई मांगता है, और अमाउंट। और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल और सीआई, यानी प्रिंसिपल और किसी भी टाइप का जो इंटरेस्ट है उनका सम। 3 क्लास का कंटेंट 20 मिनट में खत्म, ये बात तो है। तो प्रिंसिपल, रेट, टाइम और ये मांगता है। अब जब हम एसआई में कर रहे थे तो एसआई में अब प्रिंसिपल यहां भी 100% ही रहेगा भाई, ये तो 100% ही रहता है, ये ना हिलता। और अगर ये कुछ भी परसेंट है, मान के चलो कुछ भी परसेंट अगर ये है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 100% प्लस कुछ भी परसेंट। समझ में आया, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल होता है 100%, ये होता है हमारा कुछ भी परसेंट, तो कुछ भी परसेंट और 100% हमारा अमाउंट परसेंट के बराबर बन जाएगा। अब ये कुछ भी परसेंट क्या हो सकता है, ये 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, 30% हो सकता है, तो 100% प्लस 30% बराबर अमाउंट। खत्म कहानी भाई, कुछ नहीं था इसमें भी। अब देखो हम समझाते हैं इसको अच्छे से। बस इसमें जो कहानी है वो हमारा एसआई परसेंट जैसे निकलता था। एसआई परसेंट कैसे निकलता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट का टाइम में मल्टीप्लाई कर देते थे, यही तो कर देते थे। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन में तुमको बताऊं तो इधर पे जो एसआई परसेंट मैंने बनाया था 5 3 करके 15% बनाया था ना, यही तो बनाया था। कैसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट में टाइम का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा एसआई परसेंट बनता है। लेकिन सीआई में ये सीधा सीधा नहीं होता, सीआई में थोड़ा सा अजीब तरीके से होता है। क्या अजीब तरीके से होता है, वो अजीब तरीके तो सीखना है, और एक बार सीख गया अजीब तरीका तो हो गया काम हमारा खत्म। तो वो अजीब जो तरीके हैं, वो अजीब तरीके में थोड़े से अजीब तरीके से तुमको सिखाऊंगा। क्या अजीब अजीब लगा रखा है, एक फीचर थोड़ा सा यूज किया जाए, ये वाला फीचर यूज करने का मेरा मन कर रहा है। कौन सा फीचर यूज किया जाए, अच्छा ये वाला फीचर यूज करने का मन कर रहा था मेरा। अब वो अजीब तरीका क्या है, अजीब तरीका है कि टाइम पे पूरी कहानी डिपेंड करती है। सीआई की जो कहानी होती है वो टाइम पे डिपेंड करती है। या तो क्वेश्चन में आपके 2 इयर्स दिया गया होगा, या तो क्वेश्चन में 3 इयर्स दिया गया होगा, या क्वेश्चन में 4 इयर्स दिया गया होगा। इससे ज्यादा का मेरे हिसाब से
सीआई में क्वेश्चन आता भी नहीं है, और अगर आता है तो उसको करने का थोड़ा अलग तरीका होता है। अब ये तो हो गए होल ईयर, इनके अलावा भी होता है। क्या होता है कि 1.5 ईयर दिया गया होता है ना, 2.5 ईयर दिया गया होता है, या फिर हमसे बोल दिया जाता है क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ये सारी चीजें। मैं तुमको 23 महीने का भी सिखाऊंगा, 23 मंथ्स का कैसे निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं तुमको 27 मंथ का भी सिखाऊंगा, 27 मंथ्स का कैसे निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं तुमको 37 मंथ्स का सिखाऊंगा, 37 मंथ्स का। एनटीपीसी में क्वेश्चन आ गया था अभी कुछ दिनों पहले ही, मैंने अनअकैडमी पे सिखाया था ये 27 महीने का, 17 महीने का, 18 महीने का, 29 महीने का कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं। अभी एनटीपीसी का सीबीडी 2 हुआ ना, उसमें 23 मंथ्स का इंटरेस्ट पूछ लिया था। आते ही नहीं था लोगों को, टफ आ गया था पेपर। टफ कुछ नहीं होता भाई, सीखा करो। चलो भाई, तो पहले हम लोग बात करते हैं होल ईयर की, कि होल ईयर में क्या होता है। होल ईयर में क्या कहानी होती है पहले उसको देख लेते हैं। अगर 2 इयर्स की बात है ना, 2 इयर्स की बात है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मुझे दी गई है 10%, पहले 2 इयर्स की बात करता हूं, 8%, 9%, 12%, 15%, 20%, 40%, 30%, 7%, 5%, ये हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है। तो सर बताओ, डायरेक्टली मुझे बताओ सीआई परसेंट कितना होगा। अगर मैं एसआई परसेंट की बात करूं ना, तो 10 टू जा 20% एसआई हो गया, 8 टू जा 16, 9 टू जा 18, 12 टू जा 24, 4 इयर्स के लिए एसआई परसेंट 12 फोर जा 48%। 40% की रेट से 4 साल का एसआई परसेंट 160%। ओके, तो एसआई परसेंट तो सीधा मल्टीप्लाई करके निकलना है ना, सीआई परसेंट ऐसे नहीं निकलता। सीआई परसेंट ऐसे नहीं निकलता। क्या करना होता है, क्या करना होता है बताऊं? चलो बताता हूं। अगर 2 साल की बात है ना, तो पहले मैं 8% से बताऊंगा। यहां पे जो सीआई परसेंट निकलेगा, 8% की रेट पे जो हमारा सीआई परसेंट निकलेगा, वो क्या निकलेगा। 2 साल की बात है, ध्यान रखना। अभी सिर्फ 2 साल के लिए बात कर रहा हूं मैं, 3 साल वाले बात नहीं कर रहा हूं, 2 साल की। तो सीआई परसेंट बनेगा 8 का डबल। क्या बोला मैंने? 8 का डबल 16। 8 का डबल यानी 2 टाइम कर दिया 8 का 16। अगर मैं 8 का डबल कर रहा हूं यानी 2 टाइम कर रहा हूं, तो ये तो 16, ये तो एसआई परसेंट हो गया, ये तो एसआई परसेंट हो गया। 8 का स्क्वायर 64, 2 के पहले पॉइंट, ये हो गया सीआई परसेंट। 8% की रेट है तो ये सीआई परसेंट। जैसे 10% की अगर रेट होती तो क्या करते, 10 का डबल 20, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 2 के पहले पॉइंट 1, तो 20 और 1 21%। ये याद कर लिया था हमने, लेकिन पता नहीं कैसे निकलता है ये भी बताऊंगा कैसे निकलता है और क्यों होता है ऐसा, ये भी बताएंगे और ये भी सीखेंगे। 9 की रेट से अगर मुझे सीआई परसेंट निकालना है, तो 9 का डबल 18.81%। अब थोड़ी सी तेजी, 12 का डबल 24, 12 का स्क्वायर 1.44 यानी कि 25.44%। समझ में नहीं आया होगा। 12 का डबल 24, 12 का स्क्वायर 1.44, दोनों को प्लस कर दो 25.44%। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हाँ या ना? आ रहा है। 15 का डबल 30, 15 का स्क्वायर 2.25 यानी 32.25%। 20 का डबल 400, 20 का स्क्वायर 400 के पहले 2 के पहले पॉइंट 4, 40, 20 का डबल 40 और 20 का स्क्वायर 400। 400 में अगर मैं 2 के पहले पॉइंट लगा दूं तो 4 बचेगा, 40 और 4 यानी 40 प्लस 4 44%। 40 का डबल 80 प्लस क्या करना है, 40 का स्क्वायर 1600, नहीं, इनके 2 के पहले पॉइंट यानी कि 86%, सॉरी 96%। 30 का डबल 60, 30 का स्क्वायर 900, नहीं 69%। 7 का डबल 14, 7 का स्क्वायर 0.49%। 5 का डबल 10, 5 का स्क्वायर 0.25%। ये 2 साल की कहानी तो भाई सीधी सीधी हो गई, इनसे ज्यादा रेट और क्या ही पूछेगा एग्जामिनर तुमसे। अब तुमको प्रिंसिपल यहां दिया है 4000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है तुमको मान के चलो 9%। कितनी? 9%। टाइम दिया है 2 इयर्स,
बता दो भैया सीआई कितना होगा। तो सीआई निकालने के लिए सबसे पहले सीआई परसेंट पता होना चाहिए। सीआई परसेंट कितना हो जाएगा 18.81% सर। अब 18.81% किसका 4000 का 40 कर देता हूं, कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। 40,000 का मुझे क्या करना है 18.81% करना है। तो परसेंट और पॉइंट से चारों जीरो गोन। 18 4 जा 7200, 8 4 जा 32 और 4 1 जा 4। आंसर विल बी 7524। यही हमारा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% एंड प्रिंसिपल अगर 4000 है। 2 साल का सीआई खत्म हो चुका है भाई, 2 साल का सीआई नहीं बिगाड़ रहा अब तुम्हारा कुछ। दो साल का सीआई डन, डना डन। क्वेश्चन देखो कितने साल का है, 2 साल का है ना, 2 साल का है ना। क्या है 2100 इज लैंड, यानी दिस इज प्रिंसिपल एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 years, देन फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 year। अमाउंट निकालना है तो सबसे पहले हम सीआई परसेंट निकालेंगे। सीआई परसेंट क्या 5% की रेट 2 साल के लिए, 5 का डबल 10.25। अमाउंट परसेंट कितना आएगा भाई, अमाउंट परसेंट सीधा सीधा आ जाएगा 110.25%। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल होता है 100%, सीआई परसेंट ये तुम्हारे सामने रखा है, तो 100 में सीआई परसेंट दे दोगे तो 110.25% आ जाएगा। किस चीज का निकाल दूं, जो प्रिंसिपल है उसी का निकाल दो। और क्या करोगे, यानी 2100 का 110.25% परसेंटेज से ये दोनों जीरो गॉन। अब इसका सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा वही हमारा अमाउंट होगा। हाँ या ना, सीख गए ना। सीखे या नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में तो और मजा आएगा, क्योंकि ये क्या हो गई कहानी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 2 years ऑन प्रिंसिपल इतना। भाई एसआई परसेंट बताओ मुझे जल्दी से कितना बनेगा, 5 2 जा 10%। सीआई परसेंट बताओ कितना बनेगा, 5 का डबल 10.25%। दोनों का डिफरेंस बताओ जल्दी, 0.25%। यार इंटरेस्ट का डिफरेंस तो निकल के आ गया परसेंटेज के फॉर्म में, हमें निकालना है डिफरेंस पैसों में, रुपया में। तो भाई 2000 का इतना परसेंट कर दो बस, लो हो गया आंसर। पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो गॉन। 25% होता है 1/4, 4 से इसको कट कर दो 5 आंसर। यही हमारा डिफरेंस है। श्री राम। डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी सीख गए। बोलो हाँ या ना, ना के हाँ। इसका फॉर्मूला लगाते हैं तगड़ा वाला, लोग रटते हैं भाई, फॉर्मूला लगाते हैं ना। सर 0.25% बराबर 2000 नहीं होगा। ये 0.25% क्या है मुझे तो बोल के बता दो आप एक बार जल्दी से। क्या ये इंटरेस्ट का डिफरेंस नहीं है? अगर ये इंटरेस्ट का डिफरेंस है तो इसके अंदर इंटरेस्ट का एलिमेंट है। हाँ ये इंटरेस्ट है इसके अंदर, ये इंटरेस्ट है। तो अगर ये इंटरेस्ट है तो बराबर में इंटरेस्ट वाला पैसा रख दो इधर। इंटरेस्ट अगर है तो इंटरेस्ट के बराबर इंटरेस्ट ही रखो फिर। लेकिन ये 2000 तो प्रिंसिपल है यार, इसके बराबर कैसे रख दूंगा मैं? मुझे तो ये निकालना है जो कि प्रिंसिपल 100% होता है। प्रिंसिपल 100% होता है, 2000 है, मुझे तो इतना परसेंट निकालना है। तो मैं दोनों जीरो से दोनों जीरो गॉन कर दूंगा। 0.25 से मल्टीप्लाई यहां, 0.25 से मल्टीप्लाई यहां, और जैसे ही करता हूं तो मेरे पास 5 ही तो निकल के आता है। मुझे अब आ जाओ। लेकिन सर कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। भाई मैं तुमको 7 साल के लिए सिखा दूंगा, लेकिन 7 साल का पूछा नहीं जाएगा। 2 साल के लिए तो फॉर्मूला रोक रट लेते हैं, 3 साल के लिए फॉर्मूला ना रटता उनसे, फिर वो बोलते 3 साल के लिए डिफरेंस टफ हो जाता है, काफी टफ हो जाता है। अब 2 साल से ज्यादा की कभी भी कहानी आएगी ना, उसके लिए क्या करोगे वो मैं अब बताता हूं। तो 2 साल में तो यही करना है तुमने, 2 साल की कहानी में तो यही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन क्या हो अगर 2 साल से ज्यादा की कहानी आ जाए? तो 2 साल से ज्यादा की कहानी हम लोग यहां सीखते हैं भाई। 2 साल से ज्यादा क्या होता है, 3 साल भी होता है, 2.5 साल भी होता है, 25 महीने भी 2 साल से ज्यादा है। क्योंकि 2 years में हमारे कितने होते हैं, 2 years में हमारे होते हैं 24 months।
और अगर मैं बोल दूं 25 मंथ्स का मुझे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो भी हमारे 2 साल से ज्यादा है दोस्त, 2 साल से 1 महीना ज्यादा है। ये कैसे निकलेगा, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये सब हम लोग देखेंगे अभी यार। चलो, तो भाई 2 साल से ज्यादा की जब भी कहानी आएगी ना, तो कमरे बनाएंगे हम लोग, ठीक है, कमरे के अंदर रहेंगे और बारिश हो रही है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा, भीग जाएंगे। तो 3 साल की बात है तो भाई 3 कमरे, 4 साल की बात है तो 4 कमरे, है ना। और अगर क्या होता सर, अगर 2.5 साल की बात होती तो, 2.5 साल की बात बोले तो 2.5 मंथ, 2.5 ईयर की बात होती तो 2 साल के लिए 2 कमरे, आधा कमरा। बोलो हाँ। 3 साल के लिए तो ये पूरा कमरा हो जाएगा, 3.5 साल के लिए तो लो 3.5 के लिए ये हो जाएगा 3 कमरे और एक आधा कमरा। समझ में आ रहा है सर? लेकिन मैं तो बात कर रहा हूं 25 महीने के लिए अगर बात हो तो क्या होगा, हमें तो ये बताओ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, 25 महीने जो होते हैं वो 24 महीने से 1 महीना ज्यादा है ना, मतलब 2 साल तो पूरी है, तो 2 कमरे, 1 महीने का एक छोटा सा कमरा जो कि खुला है, बंद नहीं है, बंद हो जाएगा तो वो 3 पूरे हो जाएंगे, समझे। अब इसका रीजन बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं भाई, बहुत ही लॉजिकल तरीके से अर्थमेटिक पढ़ते हैं अपन। पहले देखते हैं कि इन कमरों से हम 2 साल का निकाल सकते थे या नहीं निकाल सकते थे, पहले हम ये देखते हैं भाई कि 2 साल का हम इसमें से निकाल सकते थे या नहीं निकाल सकते थे। तो मैंने बोला ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है तुमको, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन के ऊपर की जो भी चीज है ना, इस लाइन के ऊपर की जो भी चीज है वो हमारा एसआई होती है, और लाइन के नीचे की जो भी चीज है वो एसआई और सीआई का डिफरेंस होती है, जिसमें सीआई हमेशा ही बड़ा आता है किसी भी एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल का। और अगर मैं ये तमाम वैल्यू ऐड कर लेता हूं, ये तमाम वैल्यू अगर मैं ऐड कर लूंगा, तो ये मेरा होता है सीआई। क्यों होता है? क्योंकि इन तमाम वैल्यू को ऐड करके देखो, एस आई प्लस सी आई माइनस एस आई, क्या बचा तुम्हारे पास, क्या बचा तुम्हारे पास एट द एंड? सिर्फ सी आई बचा। तो ये तमाम वैल्यू का अगर मैं सम ले लूंगा तो सी आई निकल के आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। चलो भाई अच्छी बात है, अगर ऐसा आ जाएगा तो देखते हैं भाई सही होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो लाइन के ऊपर एस आई, लाइन के नीचे सी आई और एस आई का डिफरेंस। ठीक है, अब जो क्वेश्चन हमको दिया था ना, उस क्वेश्चन को ही करते हैं हम लोग तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्रिंसिपल था 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और 2 साल की बात। ठीक है, प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल था आपका 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी? 5%, और टाइम कितना था? 2 इयर्स। हमें बताना था डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट, डिफरेंस बताना था, दोनों इंटरेस्ट, जो दोनों टाइप के इंटरेस्ट होते हैं इनमें डिफरेंस क्या होगा। तो मैंने बताया डिफरेंस वही होगा जो नीचे लाइन के नीचे आएगा। तो ऐसा ही क्या होता है भाई, अब ये होता है पहला साल, फर्स्ट ईयर, और ये होता है सेकंड ईयर। इंडिविजुअली ये अपने आप में एक पूरा साल है और ये भी अपने आप में एक पूरा साल है। तो ऐसा ही अगर मैं इसका पहले साल का निकालता हूं तो सिर्फ रेट ऑफ परसेंट कर दूंगा ना, रेट परसेंट ऑफ दिस वैल्यू। इसका अगर मैं रेट परसेंट करता हूं तो इधर पे कितना आ जाएगा? 100, हाँ है ना, 100। पहले साल के लिए 100 ही आएगा ना, और अगली साल के लिए 100। ऐसा ही कितना हो गया? ऐसा ही कितना हो गया? ऊपर की लाइन को जोड़ दो ना, 200। वैसे तो इधर से भी निकाल सकते थे सर, 10% इसका करते, इसका करके 200 निकाल लेते, उनको आधा आधा बांट देते, लेकिन हमें तो अभी क्वेश्चन करना है 100 और 100। पहले साल का जो एसआई और सीआई होता है वो सेम होता है, इसलिए पहले साल में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, तो 0 लिख दिया। देखो डिफरेंस वाली लाइन में लिख रहा हूं तो 0। अगली साल जो मुझे मिलता है पैसा, वो किस चीज का मिलता है? जो पिछले साल एसआई आया था ना, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जितनी है ना उतना परसेंट, यानी 5% ऑफ दिस वैल्यू, यानी कि 5 रुपए। इसके आगे अब मेरे पास रास्ता नहीं है तो मैं जाऊंगा ही नहीं, और अगर मैं जाऊंगा ही नहीं तो अब जो नीचे वाली लाइन है, नीचे वाली लाइन, नीचे वाली जो लाइन है वो एस आई सी आई का डिफरेंस है, क्या दिख रहा है? 0 + 5 यानी कि 5 रुपीज। यही निकाला था हमने, यही निकाला था, 5 रुपए। फॉर्मूले इसको भी करने की जरूरत नहीं है अब, तो मैं ये करने की भी जरूरत नहीं है, बुझे? चलो, लेकिन क्या होता सर अगर ये 3 साल के लिए बात होती,
अगर 3 साल के लिए बात होती तो क्या होता, तो उसके लिए अपन बनाते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है, जिससे 3 साल वाला क्वेश्चन पूरा अच्छे से क्लियर कर सके हम। इसको इरेज कर दूंगा मैं। अब सब कुछ यहीं से निकल जाएगा तुम्हारा, डिफरेंस, एस आई, सी आई, मी आई सब निकल जाएगा। देखो 3 तरह के क्वेश्चन पूछूंगा मैं, एस आई क्या है, दूसरा क्वेश्चन सी आई क्या है, और तीसरा क्वेश्चन एस आई और सी आई में डिफरेंस क्या है, ठीक है। प्रिंसिपल है मेरे पास 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास 10%, और टाइम है मेरे पास 3 इयर्स। अब हमें एक एक करके सारी चीजें निकालना है। 3 इयर्स अगर टाइम है तो मेरे जो कमरे बनेंगे वो कमरे कितने बनेंगे दोस्त, कमरे बनेंगे मेरे 3। क्या हो रहा है ये, कमरे बनेंगे 3 कमरे बन गए। अब 3 अगर कमरे बनेंगे तो मैं क्या देख रहा हूं इसमें कि भाई 3 कमरे इसलिए बन गए क्योंकि 3 साल की कहानी दी गई थी। तो ये पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल, इंडिविजुअली ये पूरा एक पहले साल की कहानी, दूसरे की और तीसरे की। पहले साल एसआईसीआई में कोई डिफरेंस नहीं होता, पहले से 0 लिख दिया मैंने। पहले साल जो एसआई मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10% ऑफ दिस वैल्यू यानी कि 500 रुपए। फिर से 10% ऑफ दिस वैल्यू 500 रुपए, फिर से 10% ऑफ दिस वैल्यू 500 रुपए। यानी एसआई जो होता है वो हर साल, हर पीरियड ऑफ टाइम में, जितना भी वो पीरियड ऑफ टाइम की रेट है, अगर रेट इधर पे पर एनम है तो हर साल उतना ही इंटरेस्ट देगी जितनी उसकी रेट है। अगर रेट इधर पे पर एनम ना होके पर मंथ होती तो हर महीने उतना ही इंटरेस्ट देगी जितनी वो रेट है, ठीक है। यानी जनवरी में भी उतना ही, दिसंबर में भी उतना ही, अक्टूबर में भी उतना ही, जून में भी उतना ही। लेकिन सीआई में ऐसा नहीं होता है। सीआई में क्या होता है, सीआई में पहले जो तुमने इंटरेस्ट दिया अगले महीने उस इंटरेस्ट पे भी दोगे और प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट दोगे, है ना। अब देखो इधर पे ध्यान से, अब सीआई एसआई के डिफरेंस की बात करते हैं। तो पहले साल तो 0 होता है, अगले साल क्या होता है, अगले साल जो पिछला साल निकल चुका है ना उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी इसका 10% अगर कर देंगे तो 50 रुपए, और फिर यहां पे इन दोनों का 10% यानी 1000 का 10% कितना होता है, 100 रुपए। और इन दोनों का तो ले लिया, अब ये जो इंटरेस्ट आया था इसका नहीं लोगे क्या, इसका भी 10% यानी 5 रुपए। तो जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा नीचे वाली ये पूरी लाइन, और नीचे वाली लाइन कितनी हो रही है, 155 रुपए यानी 155 रुपीज। और एसआई कितना आएगा, एसआई तो तुम्हें देख रहे हो, देख तो रहा है 1500, 500 500 500 यानी कि 1500। और वो तो हम यहां से भी निकाल सकते थे ना, 3 इयर्स के लिए 10% का मल्टीप्लाई में करते, 30% ऑफ दिस वैल्यू 1500। सीआई नहीं निकलता ना इधर से, सीआई नहीं निकलता इधर से। 2 साल के लिए तो मैंने बता दिया ऐसे करके निकाल सकते हो सीआई, लेकिन 3 साल के लिए, 3 साल के लिए ये घर बनाना पड़ेंगे। इस पूरी वैल्यू को हमने जोड़ दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीआई आ जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि एसआई से एसआई कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ सीआई, यानी 1500 तो ये रुपए है ही है, और प्लस के नीचे के ये 155 रुपए और हैं। ये पूरी वैल्यू हो रही है तुम्हारी क्या, ये पूरी वैल्यू हो रही है तुम्हारा सीआई। खत्म हो गया भाई सब कुछ, सब खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा दुनिया में अब। सर ये एसआई और सीआई का जो डिफरेंस है हर साल डबल होता जाता है, नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैटर करती है। अगर उसने इंडिविजुअली एक ऐसा क्वेश्चन बना दिया कि पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, अगले साल 20% और उसके अगले साल 30% है, तो यहां क्वेश्चन बदल जाएगा तुम्हारा। कैसे बदल जाएगा, अब इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में वो बोल देता कि 3 साल के लिए ये बिजनेस में पैसा लगाया स्कीम में, लेकिन पहले साल इधर पे जो रेट है वो 10% रहेगी, दूसरे साल रेट है 20% और तीसरे साल 30% हो जाएगी, ये रेट बदल जाएगी। तो पहले साल हम सिर्फ 10% करेंगे, दूसरे साल 20% करेंगे और तीसरे साल 30% करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में बदल रहा हूं, देखना ध्यान से। अब अगर मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं, इस वाले क्वेश्चन का तो आंसर आ चुका था, अब क्वेश्चन बदल रहा हूं तो मैं बदल के यहां पे बनाऊंगा, इस चीज को बदल के यहां बनाता हूं इसको, ठीक है, क्योंकि स्पेस यहां पे हमारे पास, इसको भी हटा देता हूं। हाँ, तो क्या बोला उसने, उसने बोला भाई मेरे से कि पहले साल 10%, तो 3 साल की कहानी बनाता हूं पहले तो मैं। पहले साल 10% लगाना पड़ेगी आपको रेट, दूसरे साल 20% और तीसरे साल 30%। हो गई, 3 रेट हो गई, अलग अलग साल में अलग अलग रेट हैं। तो यहां पे आता है एसआई और यहां आता है सीआई और एसआई का डिफरेंस। पहले साल में 0 डिफरेंस रहता है। अब पहले साल अगर 10% लगेगा तो एसआई कितना आ जाएगा, 5000 का 10% यानी 500, और दूसरे साल कितना आ जाएगा, 5000 का 20%, 20% बोले तो 1000 रुपए, और तीसरे साल 5000 का 30% यानी कि 1500 रुपीज। अब यहां आ जाओ,
अब यहां पे जो डिफरेंस वाली बात है, 500 का कितना परसेंट दोगे दूसरे साल घर के लिए? अगर मैं देखूं तो दूसरे घर में कौन बैठा है? 20% बैठा है ना, तो 500 का 20% देना पड़ेगा। 500 का 20% कितना होता है? 100 रुपीज। और यहां कितना देना पड़ेगा? 1500। इन दोनों का कितना परसेंट? 30%। ये दोनों कितने हो रहे हैं? 1500। 1500 का 30% कितना हो जाएगा? 450। और साथ ही साथ में इसका भी तो 30% देना है, यानी 30 रुपए। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा नीचे की ये तमाम वैल्यू, यानी कि 580। सीआई कितना आ जाएगा? अगर मैं सीआई की बात करूं तो सीआई आ जाएगा ये सारी वैल्यू, यानी 580 तो ये है ही, और ऊपर कितना है? 3000, यानी 3580। और एसआई कितना आ जाएगा? एसआई तो तुम वैसे भी निकाल सकते थे यार, एसआई तो तुम वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन इधर पे दिख तो रहा है तुमको कितना? 3000। समझ में आया या नहीं आया? फटाफट बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में। ये जब रेट हमारी सेम है, और ये नीचे वाला कब? जब रेट हमारी अलग अलग हो रही है हर साल। सीआई खत्म हो चुका है दोस्त, खत्म है सीआई। हाँ, क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है रेट अलग अलग, क्वेश्चन वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो तो। अब देखो एक चीज और बताता हूं, अब क्वार्टरली हाफ ईयरली की भी बात कर लेते हैं। क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ठीक है। अब इनकी बात कर लेते हैं, तो इसमें चेंज क्या होते हैं? जैसे मान के चलो मेरी एक्चुअल जो रेट है वो 10% है, और टाइम जो है वो मेरा है 4 इयर्स, ठीक है। टाइम जो है 4 इयर्स नहीं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा ही लेता हूं, तो क्वार्टरली और हाफ ईयरली में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। टाइम जो है वो मेरा है 1 ईयर, कितना? 1 ईयर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी है? 10% पर एनम, यानी एक साल के हिसाब से 10% रेट लगेगी। लेकिन हमें क्वार्टरली कैलकुलेट करना है। अब एसआई या सीआई जो भी है, क्या करना है? क्वार्टरली। क्वार्टरली बोले तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? क्वार्टर मतलब किसी भी चीज को 4 भाग में बांट देना, किसी भी चीज को 4 भाग में बांट देना। ये पूरा एक साल था, इसको मैंने 4 भाग में बांट दिया। अरे यार, 6 हुई ना बात। इसको बांटेंगे अपन 4 भागों में, 1, 2, 3 और ये 4। पहला भाग ये, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये, चौथा भाग ये। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। क्वार्टरली में कितने भाग में बांटोगे? 3 भागों में बांटोगे कि 4 भागों में बांटोगे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। भाई क्वार्टर का मतलब होता है 4, किसी भी चीज को 4 भाग में बांटना। अगर मैं एक पूरे साल को 4 भागों में बांटता हूं तो यहां से लेके यहां तक जो पूरा साल होता है वो होते हैं 12 मंथ। कितने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। 12 मंथ्स होते हैं, तो हर एक क्वार्टर में कितने कितने मंथ आएंगे? 3 मंथ यहां, 3 मंथ यहां, 3 मंथ यहां, और 3 मंथ यहां। पूरा एक साल कंप्लीट हो जाएगा हमारा। क्लियर हो गया? अगर हम देखें पूरी एनुअली यानी 12 महीने के हिसाब से जो रेट लग रही थी वो कितनी लग रही थी? 12 मंथ्स के हिसाब से जो रेट लग रही थी वो 10% लग रही थी। लेकिन हमें तो यहां पे बोला है क्वार्टरली, हमें क्या बोला है? क्वार्टरली। तो यहां पे जो रेट अब लगेगी वो कितनी लगेगी? भाई पूरे 12 महीने की, पूरे एक साल की रेट हमारी 10% है, तो उसे एक साल के चौथे भाग के लिए रेट कितनी होगी? कम हो जाएगी ना। कितनी कम हो जाएगी? डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। देखो 3 मंथ का ही तो होता है क्वार्टर, 3 मंथ का तो होता है, तो कितनी? डिवाइड बाय 4, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 2.5%। और टाइम की अगर बात करें तो, टाइम की अगर बात करें तो पूरा जो साल था वो एक साल था। अब एक साल में क्वार्टरली अगर डिवाइड करते हैं तो वो एक साल कितने टाइम ऑफ पीरियड में बढ़ गया? 1, 2, 3, 4, 4 क्वार्टर आ गए ना, तो टाइम कन्वर्ट हो जाएगा 4 टाइम ऑफ पीरियड। समझ में आया? तो रेट हो गई हमारी 2.5% और टाइम हो गया हमारा ऑटोमेटिकली 4। तो अब जो घर बनेगा वो 4 घर ही बनेंगे तुम्हारे, और चारों घर में जो रेट रहेगी वो 2.5%, 2.5%, 2.5%, 2.5% एंड 2.5%। फिर निकलेगा हमारा इंटरेस्ट। कैसे? जिस प्रोसेस से अभी हमने 10% लेके निकाला था, फिर निकलेगा। समझ में आया? अच्छा, हाफ ईयरली कह दे तो, हाफ ईयरली कह देगा अगर, तो एक साल को हाफ ईयरली में अगर हम बांटेंगे तो कितने पार्ट हो जाएंगे? उसके 2 पार्ट हो जाएंगे। तो रेट के भी 2 पार्ट कर दो। तो रेट के 2 पार्ट अगर मैं करूंगा तो
10% की रेट थी तो अब काम करेगी वो 5% की। और टाइम कितना हो जाएगा, एक साल में 2 बार हाफ ईयरली है ना, तो टाइम हो जाएगा 2। मुझे ये हाफ ईयरली और क्वार्टरली की कहानी है भाई साहब, समझ में आया? बताओ जल्दी से। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्जामिनर ने इतनी बढ़िया तरीके से दे दी तुमको कि तुम उसको पढ़ ही नहीं पाए अच्छे से। कैसे दे दी? 10% पर 10% पर मंथ लगा दूं, 10% पर मंथ फॉर 6 मंथ, नहीं 10% हाफ ईयरली, हाँ ये ज्यादा सही रहेगा। 10% सेमी एनुअली, 10% उसने लिख दिया सेमी एनुअली। अब 10% अगर उसने सेमी एनुअली लिख लिया, अब वो तुमसे बोलता है कि क्वार्टरली कैलकुलेट करना है। समझना, अब ये हो गया क्वार्टरली और ये हो गया तुम्हारा हाफ ईयरली। तो रेट कैसी चेंज होगी और टाइम कैसे चेंज होगा उसको देखना। अब देखना बहुत ध्यान से। तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दी थी 10% सेमी एनुअली, यानी आधे साल की, यानी 6 महीने की रेट दी थी तुमको। कितने की? 6 मंथ की रेट दी थी तुमको 10%। अब तुमको क्वार्टरली इसको कैलकुलेट करना है, तो रेट कितनी हो जाएगी? 6 महीने में अगर मैं क्वार्टर करूंगा तो वो कितने हो जाएंगे? मतलब पूरे साल में होते हैं कितने क्वार्टर? 4। तो 6 महीने के हिस्से में कितने आएंगे? 2 क्वार्टर। 2 क्वार्टर यानी 3 महीने। तो 3 महीने की रेट क्या लगेगी इधर पे? 2 से डिवाइड इसे, 2 से डिवाइड इस पे, तो यानी कि 5%। समझ में आया? 6 महीने में अगर हम देखें तो पूरे साल के कितने क्वार्टर होते हैं? कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर पूरे साल में होते हैं। लेकिन 6 महीने के हिस्से में जो क्वार्टर आएंगे वो सिर्फ 2 ही क्वार्टर तो आएंगे। यही तो रहा 6 महीने पूरा। तो 2 से डिवाइड। और सॉरी, और टाइम कितना हो जाएगा? टाइम तो इधर पे 1 साल दिया था, टाइम 1 साल दिया था और तुमको क्वार्टरली सॉल्व करना है। तो 1 साल को अगर मैं क्वार्टरली में डिवाइड करूं तो मेरे पास कितने कितने टाइम हो रहे थे? 3 के महीने के कितने हो रहे थे? 4 हो रहे थे। लेकिन इस 6 महीने में देखो ना, मैं टाइम कितनी बार रख पाऊंगा? सिर्फ ये वाला टाइम और ये वाला टाइम, यानी कि 2 बार, यानी कि दिस इज 2। ये कहानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां जाओ। हाफ ईयरली में अगर वो पूछेगा रेट और तुम्हारा टाइम, तो रेट क्या? हाफ ईयरली रेट लगाना है। तो हाफ ईयरली रेट तो है ही तुम्हारी, सेमी एनुअली रेट तो है ही, तो सीधा सीधा 10%। और टाइम कितना हो जाएगा हाफ ईयरली? अब 1 साल टाइम दिया था, तो हाफ ईयरली में कितना टाइम हो जाता है? आधा हो जाता है ना, आधा टाइम। नहीं समझे? पूरे 1 साल की अगर हम बात करें तो पूरे 1 साल तक वो पैसा लगा पा रहा है क्या? नहीं लगा पा रहा है ना। बताओ क्या समझ में नहीं आया? पिछले वाले में ये टी की वैल्यू समझ में नहीं आई ना, 2। देखो मैं बताता हूं तुमको फिर से। हाफ ईयरली पे बाद में आते हैं, पहले क्वार्टरली को पूरी तरह से समझो। ये है पूरे 12 महीने, ये है पूरे 12 महीने। ठीक है, यहां से यहां तक है 6 महीने, चलेगा? और ये जो टुकड़े मैंने कर दिए ये हैं 3 महीने के, ये टुकड़े कर दिए मैंने 3 महीने के, जिनको बोलते क्या है हम लोग? Q1, Q2, Q3 और Q4। डन। अब उसने क्वेश्चन क्या दिया वो समझिएगा। उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी थी 10% सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब 10% लगेगी 6 महीने के हिसाब से। रेट लगेगा 6 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट देना है, तो मैं पूरी साल के हिसाब से इंटरेस्ट नहीं देना है, हर 6 महीने पे इंटरेस्ट देना है। रेट जो लगेगी वो 10% सेमी एनुअली लगेगी। समझ गए भाई? 1 साल में कितने सेमी एनुअल होते हैं? 2। अगर मैं सेमी करूं, 1 साल को सेमी करूं यानी आधा आधा कर दूं अगर, तो 2 हो जाते हैं ना। लेकिन कैलकुलेट करना है क्वार्टरली, क्वार्टरली कैलकुलेट करना है ना। और अगर क्वार्टरली तुमको कैलकुलेट करना है तो 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर ही अंदर तुमको पहला इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। तो कितने क्वार्टर आ रहे हैं इधर पे? 2 क्वार्टर आ रहे हैं ना। 6 महीने के पास कितने क्वार्टर आ रहे हैं? 2 क्वार्टर। हाँ या ना?
2 क्वार्टर आ रहे हैं, तो जो 10% की रेट थी वो भी अब क्या हो जाएगी, आधी और आधी हो जाएगी, पहली 3 महीने में और अगली अगले 3 महीने में। तो पहली 3 महीने में 10 का आधा करोगे तो 5%, 5%। तो क्वार्टरली में रेट जैसी 10% हमें दी गई थी वो हमारी 5% हो गई। हाँ या ना? ये चीज क्लियर हुई? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? अब क्वार्टरली सॉल्व कर रहे हो ना, क्वार्टरली अगर सॉल्व कर रहे हो तो मुझे ये बताओ एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 3-3 महीने के सर 4 क्वार्टर होते हैं। कितने होते हैं? 3-3 महीने के 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं। और तुम्हें सेमी एनुअली अगर रेट दी गई है और क्वार्टरली अगर सॉल्व करना है तो वो एक साल किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? एक साल कन्वर्ट हो जाएगा इस 2 में। क्यों? क्योंकि 6 महीने के अंदर कितनी बार क्वार्टर आ रहा है? कितने क्वार्टर आ रहे हैं 6 महीने के अंदर? 2 ही आ रहे हैं ना, इसलिए 2। मुझे अगर ये एनुअली रेट होती तो ये 4 हो जाता, जस्ट लाइक दिस। बोलो हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? क्लियर हुआ? बताओ दिव्यानी जी। अब आ जाओ यही सेम कहानी हाफ ईयरली के लिए, यही सेम कहानी आ जाओ हाफ ईयरली के लिए। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? पूरा समझा के ही छोड़ूंगा मैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा समझा के नहीं छोड़ूंगा। रेट समझ में आई आपको? रेट कैसे इधर पे 5% हो गई वो समझ में आई? हर 6 महीने की रेट अगर 10% है तो क्वार्टरली अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो 6 महीने में 2 क्वार्टर आ रहे हैं और एक क्वार्टर की वैल्यू कितनी होती है? 3 महीने। तो 6 महीने की रेट अगर 10% है तो 3 महीने की रेट 5% हो जाएगी। एक क्वार्टर में कितनी बार आते हैं, मतलब एक 6 महीने में कितने क्वार्टर आते हैं? लिख के बताओ, 6 महीने में कितने क्वार्टर आते हैं? 2, तभी तो ये टाइम 2 हो गया। एक साल में कितने क्वार्टर आते हैं? एक साल में कितने क्वार्टर आते हैं? 4, तभी तो ये 4 हुआ था। इजी तो है, क्या दिक्कत है? 6 महीने में कितने क्वार्टर आते हैं? 2, इसलिए टी की वैल्यू 2 हो गई। हाँ और क्या, जितने क्वार्टर उतना ही रहेगा। बुझे? सर क्या होता अगर इधर पे 2 इयर्स की कहानी होती? क्या होता अगर 2 इयर्स की कहानी होती? गड़बड़ हो जाती। 2 इयर्स की कहानी होती तो भाई 2 इयर्स के लिए हम इधर पे 2 इयर्स के लिए लाइन बनाते ना पूरी। ये बन गई 2 इयर्स की लाइन। ये एक और 3 महीना, एक और 3 महीना, एक और 3 महीना और एक और 3 महीना। पूरे 2 साल में कितने क्वार्टर हो जाते? कितने क्वार्टर है काउंट करो जरा, जल्दी बताओ। 8 क्वार्टर। तो यहां पे ये 4 की जगह कितना हो जाता? 8 हो जाता। हो जाता कि नहीं? हाँ या ना? हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाती? पहले एनुअली लग रही थी 10%, एनुअली कितनी लग रही थी? 10%। तो अब कितनी लगेगी? 8 से डिवाइड कर देंगे सीधा। कि 4 से डिवाइड करोगे? 4 से ही डिवाइड होगा। 4 से इसलिए होगा 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने। एक साल में 4 क्वार्टर, इसलिए 3 महीने, है ना? लेकिन अगर यहां पे ऐसा होता कि सर 2 साल अगर इधर होते तो 2 साल के लिए हम और बढ़ाते इस चीज को। क्वार्टरली कैलकुलेट करना है, सेमी एनुअली रेट है। सेमी एनुअली रेट यानी कि हर क्वार्टर में जो हमारी रेट लगेगी वो 5% के हिसाब से लगेगी। हर क्वार्टर में 5%, क्योंकि 6 महीने में 10% लग रही है तो हर क्वार्टर, यानी एक क्वार्टर 3 महीने का होता है तो 5% ही तो लगेगी। 6 महीने की वैल्यू 10% है तो 3 महीने की वैल्यू 5% ही तो होगी, तो रेट तो रहेगी हमारी 5% ही। जैसे यहाँ पे रेट हमारी 2.5% ही रहेगी, रेट तो हमारी 4% ही रहेगी, मतलब जस्ट उसका आधा। रेट तो हमारी 5% रहेगी। लेकिन टाइम की बात करो, अब टाइम की बात करो कि टाइम क्या होगा। टाइम क्या होगा? देखो यहां पे जब मैंने देखा तो 2 क्वार्टर आ रहे थे इसके हिस्से में और अगले 6 महीने में और 2 क्वार्टर आ जाएंगे, तो यानी टाइम हमारा 2 हो रहा था।
अब यहां पे अगर मैं ये बढ़ा दूंगा 6 महीने के लिए, एक ये और अगले 6 महीने के लिए ये दोनों, तो यानी 2 क्वार्टर यहां बढ़ेंगे, 2 यहां, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 4 क्वार्टर हो जाएंगे हमारे। 2 की जगह अब कितने हो जाएंगे? 4, क्योंकि पहला 6 महीना इधर, दूसरा इधर, चौथा इधर। 1 2 3 4, खत्म। मुझे ऐसे पता करना है ये चीज। अब ये मैंने बहुत ज्यादा डीप बता दिया, ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत रियरली बनेंगे, लेकिन ये वाले क्वेश्चन बनेंगे ऊपर वाले जो मैंने बताया आपको। ठीक है, अच्छा अब कुछ क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वार्टरली और हाफ ईयरली की कहानी तुमको समझ में आई गई है आखिर कि कैसे हमारी चीजें होती हैं ये। अगर चाहो तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं, बताओ। मैं करना चाहता हूं क्योंकि रिपीट। देखो भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलो मेरे पास 10% है और टाइम अगर मेरे पास 2 इयर्स है, तो इसका हाफ ईयरली बताओ। हाफ ईयरली रेट कितनी हो जाएगी और टाइम कितना हो जाएगा? बताइए, हाफ ईयरली रेट बताइए सभी लोग, कितनी हो जाएगी और टाइम कितना हो जाएगा? पीरियड ऑफ टाइम कितना हो जाएगा? हाफ ईयरली पूछ रहा हूं, ध्यान रखिएगा। और रेट 2.5%, ओके। टाइम 8। देखो, पूरे साल के लिए रेट कितनी है? 10%। तो हाफ ईयरली यानी आधे साल के लिए रेट कितनी हो जाएगी? बोलो, आधे साल के लिए कितनी हो जाएगी भाई? पूरे साल के लिए ईयरली रेट, ईयरली अब ऐसे समझ में आएगी तुमको, ईयरली रेट 10% है, तो हाफ ईयरली रेट कितनी हो जाएगी? 10 का आधा ना, 5%। खत्म कहानी। ठीक है, पूरे एक साल में कितने हाफ ईयर आते हैं? पूरे एक साल में सर 2 हाफ ईयर आते हैं, तो 2 साल में कितने हाफ ईयर आ जाएंगे? 4। लो, कहानी खत्म हो चुकी है। एक साल में 2 हाफ ईयर आते हैं, तो 4 साल में 4 हाफ ईयर, 2 साल में 4 हाफ ईयर आएंगे। डन हो रही कहानी? समझ में आ रहा? बोलो जल्दी से। चलो भाई, अब यही चीज अगर मैं तुमसे पूछूं क्वार्टरली में, अब यही सेम चीज मैं पूछता हूं क्वार्टरली में। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये पर एनम है, ध्यान रखिएगा। मैंने लिखा नहीं है, हालांकि मुझे मेंशन करना चाहिए उधर पे। ये पर एनम है, ओके। पर एनम यानी ईयरली रेट है। अगर मैं क्वार्टरली में पूछूं तो क्वार्टरली में क्या होगी कहानी? अगर क्वार्टरली कैलकुलेट करना है तो रेट क्या होगी और टाइम क्या होगा? सुनो पूरा ध्यान से। एक साल में कितने क्वार्टर? सर टाइम 8 नहीं होगा। 8 कैसे हो जाएगा टाइम, मुझे आप ये बता दो। ये देखो पूरा एक साल, ये देखो पूरा एक साल, और ये अगला एक साल। इसमें कितने हाफ ईयर हैं? एक ये, और इसमें कितने हाफ ईयर हैं? एक ये। कितने हो रहे हैं ये? कितने हो रहे हैं ये? 8 हो रहे हैं क्या? मुझे तो 4 दिख रहे हैं। मुझे तो 4 दिख रहे हैं ये। तो 4 ही तो होंगे ना। तो टाइम 2 साल का अगर मैं हाफ ईयरली में बांटता हूं तो वो कितने हो जाएंगे? 4 पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा ना। और थोड़ा सा यार लॉजिकली सोचो ना उसको, ऐसे मत करो, ये लाइन मत खींचो, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। कैसे सोचोगे लॉजिकली? 2022 में कितनी बार जून आया है? 2022 में कितनी बार जून आया है? एक बार ना। यानी जनवरी से मंथ स्टार्ट हुआ हमारा ईयर, यहां पे आया जून, और यहां पे आ जाएगा दिसंबर। पूरा साल खत्म। यानी आधा साल ये और आधा साल ये, आधा और आधा। कितने आधे? 2 आधे। लेकिन यही अगर मैं 2023 के लिए बात करूं तो जनवरी से चालू, जून, एंड देन फिर दिसंबर। आधा और आधा, यानी 2023 में भी 2 आधे, 2022 में 2 आधे, 2023 में 2 आधे। 2022 से 2023 2 साल होते हैं ना। 2 साल में कितने आधे? 1 2 3 4 आधे। कितनी बार आधा? 4 बार आधा। तो 2 साल में कितनी बार हाफ ईयरली कर लूंगा इसे? 4 बार। 4 बार। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ये कहानी है इसमें, ये थोड़ा सा लॉजिकली सोचो ना इसको।
कि एक साल में कितनी बार आधा होता है? एक साल में 2 बार आधा होता है। एक साल को कितनी बार आधा कर सकते हो? 2 बार ही तो आधा कर सकते हो एक साल को। और अगर मैं बोलूं क्वार्टरली, तो एक साल को कितने भाग में बांट सकते हो? 4 भाग में। और 2 साल को 4, एक साल को, तो अगले साल को भी 4, तो 4 और 4 8, तो टाइम कितना हो जाएगा इस सेंस में? 8। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, पूरी साल की जो रेट है ना, पूरी साल की यानी ईयरली जो रेट है ना, वो है 10%। यानी पूरे ईयर की, पूरे एक साल की रेट 10% है। तो हमें क्वार्टरली रेट बताना है। इस छोटे से पार्ट को कितनी रेट मिलेगी? ये पूरी साल है ना, यही तो क्वार्टर है। पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर। यहां से लेके यहां तक अगर 10% है, तो हर एक बंदे को कितना मिलेगा? 4 से डिवाइड करोगे ना इसको, यानी 5%, मतलब 2.5%, 2.5%, 2.5%, 2.5%, यानी रेट हो जाएगी 2.5% क्वार्टरली। अब समझ में आ चुका है। अब मुझे खुद पता है कि तुम्हें समझ में आ चुका है। अब मुझे खुद पता लग रहा ना कि तुम्हें समझ में आ चुका है। ओके, चलो थोड़ी सी चाय पी ली जाए इसी बात पे। टेबल पे जगह ही नहीं है, मैं सच बताऊं तो। कहां रखूं भाई तुझे, कहां रख लूं? ऐसे पकड़े बैठे रहूंगा। चलिए, सो अभी ये हमें समझ में आ गया। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं तो हमें और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। सर आपका बड़ा वाला कब कहां गया? कौन सा वाला? कौन सा वाला? वो जिसमें नीचे रेड था? नहीं रखा है वो वाला फ्रॉड अकेडमी वाला रखा है वो भाई, रखा है वो भाई। चलिए चलिए, तो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है। आई थिंक आपको दिख रहे होंगे। बताइए मुझे, देख पा रहे हो आप लोग क्वेश्चन? देख तो पा रहे होंगे वैसे। नहीं दिख रहा है? अरे यार ऐसा मत करो कि नहीं दिख रहा है। ये करोगे तो फिर तो मजा ही नहीं आएगा मुझे, मतलब अजीब सा लगेगा थोड़ा सा। मजा क्या है इसमें? भाई दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना भाई, इसमें जो पीपीटी बनी है ना भाई, ये सॉफ्टवेयर ऐसा है, इसमें ही मैंने पीपीटी बनाई है, इसमें ही कंटेंट डाला है मैंने सब इसमें ही डाला। फॉन्ट अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, फिर मुझसे नहीं कहना पीडीएफ में मुझे मिली नहीं सारे क्वेश्चन। मैं भाई जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं तो बड़ा कर दे रहा हूँ। तो फिर मुझसे ये कोई नहीं बोलेगा कि सर मुझे पीपीटी में ये दिक्कत हो गई, पीपीटी में वो दिक्कत हो गई। अब ये कैसे सिलेक्ट होगा यार, मुझे पता नहीं। अरे हो जा, कैसे होता है ये सिलेक्ट? हाथ से होता है क्या? हाथ से तो ये ऊपर नीचे होता है। इससे होता है क्या? इससे तो लिख दूंगा मैं, इसी से होना चाहिए। ये बड़ा नहीं हो रहा भाई। सिंगल क्वेश्चन सिंगल स्लाइड में ले तो लूं भाई, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं इसको लेना। मैं सच बताऊं तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूं। बस रुक जाओ। अरे ये क्या हो रहा भाई? ये इतना गजब है ना, ये हिलता ही रहता बस। रुक जाओ एक सेकंड। अरे समझ गया मैं, इतनी देर में मुझे समझ में आई, लेकिन मैं समझ गया। अब तुम लोग के ये परेशान करने के काम नहीं है तो क्या है? बताओ मुझे, ये परेशान करने के काम नहीं है तो क्या है? दिख रहा, जबकि ऐसा नहीं है। पढ़ लोगे आराम से, लेकिन नहीं देखना।
करो परेशान। अरे यार रहने दो, छोड़ो भाई, मैं तो ऐसे ही पढ़ा रहा, तुमको अब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अब ये 5 नंबर कहाँ से आ गया? ये कहाँ घूम रहा है ये 5 नंबर? चलो, अरे कितना तो सही दिख रहा है यार भाई, मुझे कितना सही दिख रहा है यार। इसको जूम कर लो ना तुम लोग, जूम कर लोगे तो भी ठीक ही है। वैसे दिख तो रहा है यार, देखो मैं पूरे क्वेश्चन मोबाइल में देख के पढ़ सकता हूँ। आदित्य डिपॉजिट्स एक्स अमाउंट इन द बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years इन एसआई एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड द इन्वेस्टेड एक्स। पूरा तो दिख रहा है यार। तुम लोग क्या बहानेबाजी ज्यादा करते हो, पढ़ने का नाम नहीं लो बस। देखो क्या कहानी है इधर पे, कहानी समझना बहुत ध्यान से। क्या बोलता है वो? आदित्य डिपॉजिट्स रुपीज एक्स, एक्स रुपीज उसने डिपॉजिट किए, ठीक है। मेरी आंखों में मोतियाबिंद है। अब देखो अगले क्वेश्चन, अगले स्लाइड से मैं इसको बड़ा कर सकता हूं, अभी पॉसिबल नहीं। अभी टाइम वेस्ट कराना चाहते हो तो मैं कर देता हूं। अभी टाइम वेस्ट कराना चाहते हो तो मैं कर सकता हूं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मुझे। अभी आज मैनेज करो कैसे भी करके। अब अगली बार से मैं 2-2 या 3-3 क्वेश्चन ही डालूंगा, उसमें सिंगल क्वेश्चन भी डाल सकता हूँ। ठीक है भाई, चलो ध्यान से देखो इधर पे क्या कहानी है। आदित्य डिपॉजिट एक्स अमाउंट इन द बैंक, है ना, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years इन एसआई एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो देखो यहां से एसआई परसेंट निकल के आएगा तुम्हारा कितना? 5 years की कहानी है, 8% की रेट है और एसआई वाली बात हो रही है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 5 8 40% तो हो गया तुम्हारा एसआई परसेंट। आगे आ जाओ। एंड ही इन्वेस्टेड एक्स अमाउंट, पहले भी एक्स किया था अभी भी एक्स कर रहा है, तो ही इन्वेस्टेड एक्स अमाउंट इन सीआई फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5%। तो सीआई परसेंट कितना आ जाएगा दोस्त? सीआई परसेंट आ जाएगा 5% की रेट है, 2 years की कहानी है, 5 का डबल यानी 10.25%। ये हमारा आ जाएगा क्या? सीआई परसेंट आ जाएगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है हमसे वो। आगे बोलता है द अमाउंट विच ही गॉट एसआई आफ्टर 5 years वॉज इतना मोर देन द अमाउंट विच रिसीव्ड इन सीआई। अमाउंट, अमाउंट जो वो रिसीव कर रहा है, अमाउंट जो वो रिसीव कर रहा है, अमाउंट बोले तो अमाउंट बोले तो अमाउंट, अमाउंट बोले तो अमाउंट परसेंट यानी कि 140%, और अमाउंट बोले तो यहां पे कितना हो जाएगा? 110.25%। ठीक है। तो क्या बोलता है वो कि जो अमाउंट उसको 5 साल वाला मिलता है ना एसआई वाले पे, वो इतना मोर है, इतने रुपए मोर है वो किससे? जो अमाउंट उसको सीआई वाले पे मिलता है। तो एसआई वाले पे अमाउंट उसको इतना मिलता है, यानी 140% जो है वो 110.25% से कितना ज्यादा है? वो 595 ज्यादा है। अब ये डायरेक्ट वैल्यू मैंने क्यों लिख दी जानते हो? ये डायरेक्ट वैल्यू इसलिए लिख दी क्योंकि यहां पे भी वो एक्स इन्वेस्ट कर रहा था और यहां पे भी वो एक्स इन्वेस्ट कर रहा था। अगर यहां वो अलग अलग रुपए इन्वेस्ट कर रहा होता ना, तो मैं यहां पे एक्स की जगह, जैसे एक्स इधर पे कर रहा होता वाई इधर, तो मैं इधर पे एक्स और वाई लिखता। लेकिन एक्स मैंने इसलिए नहीं लिखा इधर पे क्योंकि मैं लिख तो दूं इधर पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं लिख के भी बता दूंगा तुमको। यहाँ पे एक्स रुपीज पे 140%, यही तो अमाउंट निकलेगा। अभी तक तो अमाउंट परसेंट था, अमाउंट रुपीज में तो यही निकलेगा, और यहाँ पे भी एक्स। अब एक्स का 100% जो होगा वही एक्स की वैल्यू होगी और वही हमें निकालना है। या तो फिर हम यहीं से सीधा 100% निकाल लेते, कोई बात नहीं। इस वाली वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 30, है ना। और 30 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 30 माइनस 0.25 हो जाएगा तुम्हारा 29.75, 29.75% ऑफ एक्स। और इक्वल में क्या चल रहा है? इक्वल में चल रहा है तुम्हारा 595। ओके, पॉइंट अगर मैं हटा देता हूं तो इधर पे 2 जीरो बढ़ा दूंगा मैं। हालांकि नीचे बढ़ते हैं लेकिन मैंने सामने बढ़ा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। पॉइंट हटा के मैंने 2 जीरो सामने बढ़ा दिए। परसेंट से मैं भी 2 जीरो हटा के बढ़ा सकता हूं सामने, और मेरी एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। परसेंट हटा के भी मैंने 2 जीरो और बढ़ा दिए। लो भाई कोई दिक्कत नहीं। अब 25 से मैं इसको कट करूंगा, देखना कितने मजे से कट होगा। 25 बन जा 25, बचेगा 4। 25 टू जा नहीं, 25 बन जा अगेन 25, 25 बन जा 25 बचेगा 4, 25 बन जा अगेन 25 तो बचेगा कितना? 22, 22, और ये 25 से 9 टाइम, और 25 से दिस इज हमारा 4 टाइम। अब 119 तो 17 में आता है दोस्त, 17 7 जा, तो 17 से कट होगा भाई, 17 3 जा और 17 5 जा, और 7 से दिस इज 5 टाइम, 5 4 जा 20, 100, 20 100, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 2000। इजी।
ओके क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मस्ती से प्री में आ गया ये क्वेश्चन। मस्ती से प्री में आएगा ये क्वेश्चन। गॉट इट और नॉट? 119 से 595 भी कट होता, मुझे नहीं आता ना 119 का पहाड़ा। मुझे तो 119 देख के 17 की याद आती है, और वो मुझे आ गई, वो मुझे आ गई। अगर आपको भी आती है तो बहुत अच्छी बात है। भाई ये फीचर इतना तगड़ा है ना, ये देखो तुम। अब जैसे अपन टेबल बनाते हैं ना, टेबल को मैंने ऐसे कॉपी किया, इसको मैंने यहां पे ऐसे डाल दिया, देख पा रहे हो? ये देखो, अरे क्या हो रहा है, निशाना लगाना इस पे, क्या हो गया भाई? ये मतलब देख रहे हो तुम, इस पे निशाना लगाना है तुमको। ये क्या कर दूं मैं? क्यों घूम रहा है भाई ये? क्यों इतना घूम रहा है ये इतना घूम घूम के आ कहां से गया ये? हाँ हाँ, क्यों घूम रहा था भाई ये? बताओ क्यों घूम रहा था ये? इस पे निशाना लगाना था तुमको, समझ रहे हो? चलो भाई अच्छी बात है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, नहीं तो ये तो मैं पूरे फीचर ही बताता रहूंगा तुमको आज। आपको फॉलो करके दिखने लगा कट हो जाएगा, आपने कहा था बड़े नंबर कट कर। भाई मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मुझे जो दिखता है मैंने तो वो काट दिया। बहुत अच्छी बात है, आप सीख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। सर माहौल बना रहे हो आज तो? अरे माहौल नहीं बना रहे यार, देखो बात है ना, अब मैं तुमसे कल भी कह रहा था कि भाई अब सोचो मैं स्मार्ट बोर्ड पे आ जाऊंगा तो मैं तो भाई आफत ही काट दूंगा। स्मार्ट बोर्ड पे मुझे इसलिए भी आना है क्योंकि मैं खुद स्मार्ट नहीं हूं ना, तो शायद थोड़ा सा स्मार्ट हो जाऊं स्मार्ट बोर्ड के सामने खड़ा होकर, मतलब मेरे पीछे ही रहेगा वो तो, इसलिए मेरा थोड़ा सा मन है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। राम लेंट 800 टू अ फ्रेंड, अपने दोस्त को उसने 800 रुपया दे दिया फॉर 2 years, एंड 1/4 ऑफ दिस अमाउंट टू अनदर फ्रेंड, यानी पहले दोस्त को उसने दिए 800 रुपए और दूसरे दोस्त को दिए उसने 1/4 यानी कि 200 रुपए। पहले वाले को 800, दूसरे को 200, ठीक है। पहले वाले को 2 साल के लिए दिए और दूसरे वाले को दिए फॉर 3 years, पहले वाले को 2 साल के लिए, दूसरे वाले को 3 साल के लिए। ही रिसीव्ड इतना टोटल एज अ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? ठीक है, टोटल इंटरेस्ट जो है ना, जो यहां से निकलेगा वो उसको मिलता है 275 रुपीज। पहले वाले को 2 years के लिए दिया है और दूसरे वाले को 3 years के लिए दिया है, और जो टोटल इंटरेस्ट वो रिसीव कर रहा है वो कितने साल बाद कर रहा है? 5 साल बाद। हाँ, बात तो सही है। टोटल इंटरेस्ट उसका 5 साल बाद आ रहा है क्या? पहले वाले को 2 साल के लिए दिए, दूसरे वाले को 3 साल के लिए दिए, टोटल इंटरेस्ट 3 साल का आ रहा है ये, 3 साल बाद आ रहा है। मतलब कुछ इंटरेस्ट इस पे लगेगा, कुछ इंटरेस्ट इस पे लगेगा। मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों पे इक्वल लगी क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही बोली है उसने। तो यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आर मान ली और यहां पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आर मान ली। तो यहां से एसआई परसेंट कितना निकलेगा मेरा? एसआई परसेंट निकलेगा 2R%, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट में मानते हैं ना। एसआई परसेंट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का समय के साथ मल्टीप्लाई। अब ये 2 बाय मत समझना, दिस इज 2 years, ओके। और यहां पे एसआई परसेंट कितना आ जाएगा? यहां पे एसआई परसेंट आ जाएगा 3R%। तो भाई 2R% और 3R% टोटल कितने होते हैं? टोटल होते हैं सर 5R%, यानी टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया उसका? टोटल इंटरेस्ट हो गया सर 5R%। समझ में आया? टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया उसका? 5R%। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पूछो क्यों? इसीलिए इसीलिए ये 5R% नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के प्रिंसिपल अलग अलग हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? ये तो यहां से एसआई निकलेगा, तो एसआई क्या निकलेगा? पहले वाले का एसआई निकलेगा 2R% ऑफ दिस, यानी परसेंट से दोनों जीरो गॉन, यानी कि 16R। और दूसरे वाले का एसआई क्या निकलेगा? दूसरे वाले का एसआई निकलेगा 3R% ऑफ दिस वैल्यू, यानी कि कितना? परसेंट से दोनों जीरो गॉन, 6R। समझे? अब ये दोनों जो एसआई है ना, अब रुपीज में आ चुके हैं ये। अब इन दोनों का सम जो है 22R, वो हमारा बराबर हो जाएगा किसके? जो भी हमें इंटरेस्ट दिया गया था 275। और ये वाली वैल्यू 11 से 2 टाइम कट होती है और ये वाली वैल्यू 11 से 2 टाइम एंड दिस इज 5 टाइम, और 2 से ये वैल्यू कट हो जाती है हमारी 12.5 टाइम, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 12.5%। बुझे?
क्वेश्चन कैसे है तुम तो ये बताओ बस, बाकी तो भाई दुनिया चल ही रही है मस्ती से, तुम तो मुझे ये बताते रहो बस, ये क्वेश्चन कैसे दिख रहा है तुमको। किसने बोला स्मार्ट नहीं हो? मम्मी बोलती मेरी, बुलाऊं मम्मी को? मम्मी, घर में तुम लोग भी ऐसे ही बुलाते होगे ना, मैं भी ऐसे ही बुलाता हूँ। बुलाऊं? क्या बात करोगे मम्मी से? तो मम्मी आ रही भाई, चलो मम्मी आ जाएंगी तो भाई पूरा SICI क्या तुम लोग को पता नहीं, मैथ्स के एक नए चैप्टर का एक इधर पे आगमन कर देंगी वो। हाँ? अगला क्वेश्चन देखो, राम इन्वेस्टेड सम मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 10% पर एनम, यानी CI परसेंट कितना आ जाएगा उसका? CI परसेंट आ जाएगा उसका, 2 years के लिए 10% रेट डाल रहा है ना, यानी कि 21%। CI परसेंट 21%, ठीक है भाई। द अमाउंट विच ही गॉट आफ्टर 2 years इंटरेस्ट एट ऑन SI एट द रेट ऑफ 5% फॉर 4 years एंड गॉट द अमाउंट इज इतना। अब यहां से जो इसको अमाउंट मिलेगा, यहां से अमाउंट कितना मिलेगा? अमाउंट परसेंट, यहां से अमाउंट परसेंट मिलेगा 121% का। यहां से जो भी मिलेगा इसे वो SI वाली स्कीम पर डाल देगा। किस पे डाल देगा? SI वाली स्कीम पर डाल देगा। तो भाई यहां से हम पहले इसका प्रिंसिपल लेट कर लेते हैं, मैंने लेट कर लिया 1000x, चलेगा भाई 1000x लेट कर लिया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा उसका? अमाउंट हो जाएगा 120% ऑफ दिस वैल्यू, यानी परसेंट से दोनों जीरो गॉन, ये आ जाएगा 1210x। अब ये पूरा अमाउंट उसने डाल दिया SI वाली स्कीम पे। अब SI वाली स्कीम के लिए जो प्रिंसिपल का काम करेगा वो क्या करेगा? 1210x, ये SI का काम मतलब प्रिंसिपल का काम करेगा SI वाली स्कीम पे। ये इसने डाल दिया, कितनी रेट पे डाला? 5% की रेट पे डाला 4 साल के लिए, तो SI परसेंट कितना हो जाएगा? SI परसेंट हो जाएगा 5% की रेट से 4 साल के लिए 5 4 20%, 5 4 20% हो गया। अब आगे देखते हैं, एंड गॉट द अमाउंट विच इज इतना। अब यहां से जो इसे अमाउंट मिलेगा, यहां पे अमाउंट परसेंट कितना निकल के आएगा? 120%। किस वैल्यू का 120%? इस वैल्यू का 120%, यानी 1210x का 120% जो है वो निकलेगा हमारा कितना? इतना रुपीज मोर देन, यानी ये वाली जो वैल्यू आई है पर्टिकुलरली, ये इतना मोर है देन द प्रीवियस अमाउंट। प्रीवियस अमाउंट कितना था? इतना था, यानी पहले वाले अमाउंट का इतना ज्यादा है। अब ये सारी वैल्यू देखो 11 से कटती दिख रही तुमको। पहले तो परसेंट से दोनों जीरो उड़ाएंगे, 11 से दिस इज 11 टाइम, और 11 से दिस इज हमारा 10 टाइम, सॉरी 110 टाइम, है ना, और 11 से दिस इज हमारा कितने टाइम? 121 टाइम, ठीक है। यहां पे कितना हो रहा है? ये 132x, और यहां पे 110x, तो 110x में से 132 मतलब 132x में से 110x जाएंगे तो बचेंगे कितने? 22x, और 22x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 121। तो 11 से दिस इज 2 टाइम, और 11 से दिस इज हमारा 11 टाइम, तो 2x की वैल्यू 11 आ चुकी है। तो हमें बताना क्या है? फाइंड द मनी इन्वेस्टेड। तो कितनी मनी इन्वेस्ट की थी उसने? मनी इन्वेस्ट की थी उसने 1000x, तो इसको 1000x बनाना है ना, तो 500 से मल्टीप्लाई दिस साइड और 500 से मल्टीप्लाई दिस साइड। तो कितनी मनी इन्वेस्ट की थी उसने? 5500। यही तो हमारा आंसर है दोस्त, यही तो हमारा आंसर है, बोलो हाँ या ना, यही तो हमारा आंसर है। मस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल सीखने लायक क्वेश्चन है, सब चीजों की कसरत है तुम्हारी। मम्मी झूठ नहीं बोलती कभी, हाँ तो सही तो बोल रही है मम्मी, मम्मी मुझे बोलती नहीं है कभी स्मार्ट, माँ तो सच बोलती है भाई, उनके लिए मैं हूं ही नहीं स्मार्ट। रातों में कभी कभी कोने में छुप के रोता हूं मैं इस बात के लिए, इधर कोना है, इधर पे कोने में से, क्या करूंगा भाई, क्या करूं? सर ये मेंस का है या प्री का? ये एक्चुअल में मेंस के क्वेश्चन है, बट एक्चुअल में मेंस के इजी क्वेश्चन है ये। झूठ बोल रहा है आप, मैं झूठ क्यों बोलूंगा भाई, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे झूठ बोलने से क्या मिलेगा? एक शिक्षक कभी झूठ बोलता है क्या? एक शिक्षक कभी झूठ बोलता है क्या? मैं रोता हूँ और तुम लोग देखो हंस रहे हो मेरे रोने पे।
लगी रहा था बन रहे तो इजी ही होंगे, वरना कहाँ बनते मुझसे। नहीं ऐसा नहीं यार, सीख रहे हो तुम लोग इसलिए बना रहे हो। कनेक्शन इधर उधर दिया है तो मेंस का क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन जाता है। ये मेंस का ही क्वेश्चन है ये वाला तो डेफिनेटली मेंस का, इसके पहले वाला भी मेंस का ही है। हाँ यार, इतने अच्छे से जल्दी समझ में नहीं आएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपके एज अ होमवर्क हो गया। आगे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। आगे देखो, आगे क्या कहानी है, इधर पे आ जाओ भाई। क्या बोलता है वो, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट एट द एंड ऑफ द 2 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इज इतना। कंपाउंड इंटरेस्ट। सर सीआई निकालना नहीं बताया, 3 साल का और 4 साल का। अरे 3 साल का मैंने ये सीआई निकाला तो था, 3 साल का ये निकाला नहीं था मैंने जब कंसेप्ट समझा रहा था तुमको। यार तुम लोग भी यार क्या बात करते हो। ये 3 साल की तो कहानी थी यार, 3 साल की तो कहानी है ये 3 साल की तो कहानी है, ये 3 साल की तो कहानी है, पहला दूसरा तीसरा। अब स्लाइड में वहां तक पहुंचना मतलब बहुत दर्द है जिंदगी में। चलो तो अभी अपन को करना है ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है और क्या डिमांड कर रहा है, ये इसकी बात कर लेते हैं पहले। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अमाउंट, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है ऑन एन अमाउंट एट द रेट। अब ये अमाउंट जो है ना, ये इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट है, ध्यान रखिएगा। तो द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर 8% पर एनम इज इतना, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो इतना है। सो व्हाट इज द अमाउंट, यानी वो अमाउंट जो इन्वेस्ट किया गया था वो हमको बताना है। तो 2 इयर्स के लिए 8% पर एनम की रेट से अगर मैं सीआई परसेंट बनाऊं तो 2 इयर्स के लिए कितना बनेगा, 8 का डबल और 8 का स्क्वायर, यही बनेगा। और इसी की तो वैल्यू दे रखी है तुमको, कितनी, 2808। ये वैल्यू इसी की तो दे रखी है। अब ये कटेगा भाई निश्चित तौर पे, 4 मार्क्स से तो कटेगा ही। डिविजिबिलिटी रूल आज सिखाई था मैंने 12 बजे, ये 4 से कटेगा भाई। पॉइंट हटा के सबसे पहले तो 2 जीरो बढ़ाऊंगा मैं इधर पे, वो ज्यादा अच्छा है मेरे लिए, बेहतर है। और मुझे यहाँ पे वो अमाउंट निकालना है, व्हाट इज द अमाउंट। अमाउंट बोले तो वही अमाउंट जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया था, यानी 100%, यानी कि बोले तो प्रिंसिपल निकालना है अपने को, प्रिंसिपल निकालना है अपने को। तो यहाँ से सबसे पहले इसको कट मट करो जल्दी से। 16 से कट कर दूं क्या, 16 से ये कट मैं कर तो सकता हूँ, 16 1 16 बचेगा इधर पे कितना, 12। 16 से फिर 144, 144 के बाद बचेगा कितना, 6, 12, 120 नहीं, 16 से 144 का कोई कटेगा। 8 जा 120 नहीं, 6 जा 96। अरे सीधा 4 से कट करो ना, 8 से कट कर देता हूँ ना, 8 से पीछे की 3, 8 से कट करते हैं। 8 से दिस इज 2 जा 0, 8 जा 2 जा 0, 8 जा, और 8 से इसको कट करेंगे तो 3 जा कट हो जाएगा, 8 3 जा 24 बचेगा, 4 8 5 जा और 8 1 जा, ठीक। अब ये वैल्यू भाई किसी से तो कट होती हुई दिख तो रही मुझे, लेकिन मैं सही से देख नहीं पा रहा इसको। 3 स्प्लिट अगर मैं इसमें से कर लूं तो 117 आ जाएगा ये। तो इसमें से अगर मैं 2 स्प्लिट कर लूं या 4 स्प्लिट कर लूं इसमें से, तो ये 5 एंड 2 आ जाएगा। 13 से कट हो रही है वैल्यू, तभी तो मैं देखूं कि ये कट तो रही। 13 से दिस इज 4 टाइम, और 13 से दिस इज 9 टाइम, और 4 से दिस इज हमारा 25 टाइम, ठीक है। सो 4% की वैल्यू कितनी हो गई, 4% की वैल्यू हो गई 27 इंटू 25। तो हमें बताना है 100% की वैल्यू 25 से मल्टीप्लाई दिस साइड एंड 25 से मल्टीप्लाई दिस साइड। बस ये जो पूरी वैल्यू आएगी यही हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल। समझे। अब ये वैल्यू का मल्टीप्लाई करा लेना तुम। अगर 2 साल की जगह 3 साल होता तो ये कैसे करते, ऐसे करते और कैसे करते, ऐसे करते, ये 0 आ जाता। 1000x प्रिंसिपल मानते खुद से, अपने आप से मानते, ये 1000x प्रिंसिपल मान लिया। इसका 8% करते, यहाँ पे ऐसा ही आता है, यहाँ पे सीआई एसआई का डिफरेंस आता है। 8% करते तो कितना आ जाता है इसका, 800x, 8% सॉरी 800x, 880x, और फिर 8% 80x, फिर 80x, फिर इसका 8% इधर पे आ जाता। 8% जैसे इधर पे आता तो पॉइंट में वैल्यू आती, ठीक है। तो इसको मैं 10,000x मान लेता, तो यहाँ पे 800 800 800 हो जाता, और x भी लगा है सब में, ठीक है। इसका 8% करेंगे तो 8x, और इन दोनों का 8% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64x। सॉरी 1 सेकंड,
दोनों हो जाएंगे 8%, कितना हो जाएगा इसका 8%, इसका 64 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 128x। अब इसका 8% और आ जाएगा यहाँ पे। अब ये सारी की सारी जो वैल्यू है यही सी आई है, सी आई के बराबर सी आई रख देते तो हमारा आंसर आ जाता। थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी जरूर होती है लेकिन हो जाएगा ये। ओके, ये सारी वैल्यू जो आएंगी ये पूरा का पूरा सम सी आई होता है, सी आई के बराबर सी आई रख देते, उस परसेंट को पूरा 100 बना लेते, आंसर आ जाता। तो 8% मतलब अगर 3 साल का दिया होता तो कुछ इस तरह से हम लोग करते, लेकिन अभी तो हम लोग को इस तरह से नहीं करना है ना, अभी सिर्फ इसका मल्टीप्लाई करना है, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इतना रुपए जो है रुपीज दिस मच अमाउंट इज रिसीव फ्रॉम लैंडिंग रुपीज एक्स, ये अमाउंट है ये क्योंकि रिसीव हो रहा है अमाउंट, ठीक है। फॉर लैंडिंग एक्स रुपीज फॉर 3 years 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, आ गया ना कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, आ गया ना। तो मैं क्या करूंगा, 3 बॉक्स बनाऊंगा, 3 बॉक्स बनाऊंगा, क्योंकि 3 साल की कहानी है ना और 20% रेट है। रेट कितनी है 20%, 20% हर साल के लिए 20% ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना बड़ा वैल्यू मानूंगा, इधर पे बड़ी वैल्यू लेट करूंगा, मैं इधर पे 5000x लेट करूंगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि यहाँ पे SI और यहाँ CI और SI पॉइंट में नहीं आएंगे मेरे। देखो कैसे, 20% अगर मैं इसका करता हूं तो 1000x, तो यहाँ भी 1000x और यहाँ भी 1000x, क्योंकि SI तो सेम होता है अगर रेट सेम है और प्रिंसिपल भी सेम है। यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, 1000x का 20%, 1000x का 20% कितना हो जाएगा, परसेंट से 2 0 गॉन 200x, और यहाँ 2000 का 20% यानी 400x, और यहाँ ये कितना हो जाएगा 200 का 20% यानी कि कितना हो जाएगा ये 40x। बुझे या नहीं, यहां तक बताओ किसे क्लियर नहीं है, यहां तक बताओ किसे क्लियर नहीं है, कैसे किया मैंने ये। यहां इसका निकाला मैंने 20% और यहां इन दोनों वैल्यू का निकाला तो 400x आ गया, डन। और फिर नीचे जाके यहां पे मुझे एक और निकालना है इस वाले का, तो इस वाले का भी निकाल लिया मैंने। अब ये पूरा अगर मैं सम कर लेता हूं ये मेरे पास CI आ जाएगा, तो पूरा है कितना, ये 3640x, ये CI आ गया। हमको पहुंचना कहां है, हमको पहुंचना है अमाउंट तक, तो भाई प्रिंसिपल में CI जोड़ दो। अब प्रिंसिपल में CI जोड़ दूंगा तो 5000 एंड 3000 8000, ये अमाउंट हो गया। तो अमाउंट के बराबर अमाउंट रख दो भैया, अमाउंट कितना दिया है 11750.4 दिया है, यही तो दिया है अमाउंट। ये वैल्यू कटेगी भाई इधर पे जाके, सटा सट कटेगी, और पहले तो 4 से ही कट कर लो, और 4 से इसको कट करूंगा तो 4 से 2 टाइम जाएगा मेरा, है ना। 4 इसमें से स्प्लिट करता हूं मैं, कटता नहीं, काटता नहीं हूं, 4 से इसको स्प्लिट करता हूं बस, 0.4 इसमें से स्प्लिट कर लेता हूं मैं। तो 0.4 जैसे ही मैं इसमें से स्प्लिट करूंगा तो पॉइंट से पॉइंट हटेगा, तो 4 से इसको कट करो। अब 4 से दिस इज हमारा 2 टाइम, 4 2 8 बचेगा 3, 4 9 36 बचेगा 1 1, 4 3 12 बचेगा कितना मेरे पास 3, 4 7 28, 4 7 28 बचेगा कितना 2, 4 6 यही बचा 4, 0.4 स्प्लिट करने की वजह से सिर्फ इतना बचा मेरा, ठीक है। मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ, ठीक है। अब इसको कट करेंगे हम लोग, कट करना चाहता हूं मैं। अब इस वाले पॉइंट से यहां पे मैं 0 बढ़ा दूंगा, तो यहां पे एक्चुअल में 10 आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ। 4 से इसको कट करूंगा मैं, देखना ध्यान से, 4 2 8, 4 1 4 बचेगा इधर पे कितना 2, 4 6 और ये 0, x आ गया। अब ये वाली वैल्यू से ये कटेगा। भाई कैलकुलेशन बहुत ज्यादा अच्छी जा रही है इसमें, बहुत ज्यादा अच्छी, कि मेरा मन भी नहीं कर रहा कैलकुलेशन करने का, लेकिन क्या करें, क्या करें, भाराक्रांत हृदय से जो दबे तो हुए हैं। तो भाई अब ये 6 से कट रहा है, 18 से भी कट रहा है, तो भाई अब मैं 6 से कट करूं कि 18 से कट करूं, मैं सोच भी तो नहीं पा रहा। 6 से कट कर देता हूं, 6 से दिस इज 4 टाइम, बचेगा इधर पे 5, 6 से 8 टाइम 48, बचेगा इधर पे 5, 6 से 9 टाइम 54 बचेगा 3, 6 से दिस इज 6 टाइम। अब 6 से इसको कट करेंगे तो 3 जा 6 जा 0 और 1 0 ये वाला भी था, अभी भी पूरा कट नहीं हुआ, वैल्यू दिखना रही तुमको। 12 से दिस इज हमारा 300 टाइम और 12 से दिस इज हमारा 4 टाइम 0 8 टाइम, 12 8 96। हमें निकालना क्या है ये भी तो पता कर लो पहले, हमें निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स यानी कि कैपिटल एक्स, यानी 5000x की वैल्यू निकालना है हमको कुल मिला के। तो 3 से इसको कट करते हैं, 3 से दिस इज हमारा 13 टाइम एंड 6 टाइम, तो भाई 100x की वैल्यू इतनी है, तो 50 से मल्टीप्लाई इधर करा दूंगा तो 5000x हो गया, 50 से मल्टीप्लाई यहां करा दूंगा, तो बस अब हमारी x की वैल्यू आ गई कितनी 136 इंटू 50। बस इसका डबल कर लो, इसका हाफ कर लो, इसका हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज हमारा 65 एंड 368 और इसका डबल ये हो जाएगा 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा x की वैल्यू।
मुझे स्टार्टिंग में फीलिंग आ रही थी कि 17 का मल्टीपल कुछ तो बैठा है इसमें। ठीक है भाई, एक्स की वैल्यू आ गई। अब अगला क्वेश्चन और करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अरुण इन्वेस्टेड 5,000 इन अ बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड रिसीव एन इंटरेस्ट ऑफ 500। तो 2 साल का इंटरेस्ट अगर 500 है तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 250। तो 1 साल का इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, यही हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है 25 से। दिस इज हमारा 20 टाइम यानी 5% इंटरेस्ट रेट। किसे नहीं आया ये 5% कैसे निकल गया इतनी तेजी से, बताओ जल्दी से। बोलो फटाफट। आ गया। तो फिर अगला क्वेश्चन देख लो, कितने बज गए यार, अभी तो टाइम है, मंदिर भी तो जाना है। अनिल इन्वेस्ट 24,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट स्कीम एट द रेट ऑफ X% पर एनम फॉर 4 years। भाई ठीक है भाई, अनिल की कहानी पढ़ लेते हैं। अनिल क्या कहता है, अनिल कहता है भाई मैंने 24,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी है X% और टाइम है मेरा 4 years। ठीक है, तो मैंने बोला कि SI% निकाल ही दो ना डायरेक्टली, सिंपल इंटरेस्ट पे तुम अगर कर रहे हो तो SI% निकाल ही लो ना, 4X% बोल ही लो ना, इसको काहे को अलग अलग लिख रहे हो। ठीक है, मैंने बोला अच्छी बात है। एंड दिव्या इन्वेस्ट 16,000। अब दिव्या की बात कर लेते हैं भाई। दिव्या क्या कर रही है, दिव्या कर रही है 16,000 का इन्वेस्टमेंट, काय पे कर रही है, सिंपल इंटरेस्ट पे एट ए स्कीम एट द रेट ऑफ X% पर एनम फॉर 5 years। तो इनका SI% कितना आ जाएगा भाई, 5X% आ जाएगा, क्योंकि 5 साल के लिए X% की रेट है, SI% दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5X% हो जाएगा। इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव अनिल एंड दिव्या इज इतना, तो भाई अनिल का डिफरेंस, अनिल का इंटरेस्ट कितना आएगा 4X% ऑफ दिस वैल्यू। परसेंट से दोनों जीरो गॉन, 240 और 4 यानी कि 496X। ये अनिल का इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि परसेंट से दोनों जीरो गॉन, 24 4 96 और एक जीरो भी तो है, तो 960X। एक्स क्यों, क्योंकि एक्स यहाँ पे। तो ये अनिल का इंटरेस्ट है, इसका इंटरेस्ट कितना है, परसेंट से दोनों जीरो गॉन, तो दिस इज हमारा कितना हो जाएगा 800X। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 160X। और दोनों का डिफरेंस दे कितना रखा है एग्जामिनर ने, 800 रुपया। तो निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स क्या है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट थी ना इनकी एक्स, तो यही तो निकालना है, यहीं से तो एक्स आ जाएगा। इससे सीधा सीधा 5 टाइम तो कट रहा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5%। ठीक है, चाय ठंडी हो गई तुम लोग के चक्कर में। डन। अगला क्वेश्चन देखो। रमन इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹9200 एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन अ बैंक एंड इज डिसाइडेड टू पे एनुअली। If the rate percent is 5% per annum, what is the total interest he get after 2 years? उसने अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया इतना रुपए एट द कंपाउंड इंटरेस्ट इन अ बैंक, ये प्रिंसिपल हो गया उसका, 5% की उसकी रेट है और 2 साल की बात है, 2 साल के बाद उसको क्या पता करना है उसका इंटरेस्ट कितना है, तो भाई सीधा सीधा 10.25%। 10.25% किस चीज का, इसका 9200 का। पॉइंट से इसको हटा देता हूं, उसमें से 25 स्प्लिट करूंगा, क्यों करूंगा देखते जाओ बस। जैसे ही 25% स्प्लिट किया तो बचा क्या, 25 फोरजा और 25 वनजा, बुझे, 25 फोरजा एंड 25 वनजा। अब क्या करूंगा, 25% 1/2 होता है, सॉरी 1/4, 4 से इसको कट करेंगे 23 यानी 41 इंटू 23, बस इसका मल्टीप्लाई कराना है। 23 फोरजा कितना हो जाएगा, 23 फोरजा हो जाएगा तुम्हारा 92 और 23 वनजा 23। तो कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा उसको, 943 रुपया का, बुझे, क्लियर हुआ। तो ये कहानी थी भाई, यही कहानी थी इसमें। बुझे, तो कैलकुलेशन में फंसना नहीं है, उसको बढ़िया तरीके से करना है, जितने बढ़िया तरीके से करोगे उतना ही तो मजा है जिंदगी का। अब तुम ये बताओ मुझे, अब एक चीज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इस बैच की आवश्यकता है या नहीं, कितनी आवश्यकता है इस बैच की, देखो कितना कुछ सीख रहे हो। और मैंने कभी भी तुमसे ये बोला कि यार टाइम हो रहा है यार, आज तो यार बस यार 1 घंटे ही पढ़ाऊंगा, आधे घंटे पढ़ाऊंगा, कभी कभी 1 घंटे की क्लास होती है, कभी कभी 2 घंटे की होती है, जैसे आज, जैसे आज, है ना। ये क्या फीचर है,
अच्छा, ये फीचर है क्या? गजब। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में एरर हो जाता है तो मैं सीधा यहाँ पे कर सकता हूँ उसको ठीक। सर आपसे मॉक के बारे में पूछ सकता हूँ? मॉक मैं भाई 12 बजे कराऊंगा अभी एनालिसिस। परसों 23 तारीख को मॉक एनालिसिस है, तो मॉक के बारे में अपन वहीं चर्चा करेंगे। अगर आप उस ग्रुप में नहीं है, सर वो गाना है, सर वो गुना वाले क्वेश्चन में रेट टाइम जब पूछते हैं वो प्रॉब्लम होती है। अभी भाई खत्म थोड़ी ना हो गया अपना, खत्म थोड़ी ना हुआ अभी। आज हम लोग ने सिर्फ इसके कंसेप्ट सीखे ना, प्रतिज्ञा ली है ना ऐसे हाथ रख के कि हम इसको गलत नहीं करेंगे। आज हमने इसके कंसेप्ट सीखे हैं ना, कंसेप्ट के बाद हूँ सर मैं वहां तो बस, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, 23 तारीख को आपको बता दूंगा। अभी इसके जो और भी टिपिकल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी करेंगे। आज हमने सिर्फ वही क्वेश्चन किए हैं जो हमने पूरे प्रॉपर कॉन्सेप्ट से जो रिलेटेड होते हैं। अब इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो हम लोग करेंगे कल। इंस्टॉलमेंट समझ लें पहले एक बार, फिर जब इसके मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन करेंगे। अरे अभी तो बहुत पढ़ना है SICI। सर आपने कभी पुराने मॉडल के माउस से उसका बॉल निकाला है कभी स्कूल में? अरे मेरा ना कोचिंग जो थी मेरी घर पे कंप्यूटर सेंटर भी था। मेरी बहुत पता नहीं क्या फैंटेसी थी, माउस को ऐसे पकड़ता था मैं, इसको ऐसे घुमाता था, उसको लेफ्ट साइड में ऐसे घुमाओ तो वो खुल जाता था, उसकी बॉल आ जाती थी। तो बॉल क्या मस्त लगती थी भाई, ऐसा लगता था कि इसको फेंक के मारूं, लेकिन वो खराब हो जाता फिर माउस। स्कूल में तो नहीं किया भाई, स्कूल में तो यार नहीं, स्कूल में ये सब चीजें नहीं करी मैंने, लेकिन मेरे खुद के घर पे ही था तो मैंने बहुत सारी चीजें करी फिर इससे। वो बढ़िया लगती थी यार, वो पुराना जो माउस आता था। अब तो वो लेजर मेजर वाले वाईफाई वाले ब्लूटूथ वाले माउस आ गए, अब तो वो चीज बची नहीं। वो मजा आता था, भारी सा माउस, बिल्कुल ऐसे ऐसे चलाओ उसको, अड़ जाता नीचे से कुछ अगर आ जाए तो वो चलता ही नहीं था माउस, फिर ऐसे धक्का दो। वो था भाई। मुझे पता नहीं क्या उसको देख के ऐसा लगता था इसको भाई काट लूं दांत से, या मैं इसको तोड़ के देखूं कि है क्या ये, बाहर से ऐसा कलर का क्यों है, और अजीब सा लगता था थोड़ा सा देख के। चलो भाई, तो आज के लिए तो वैसे इतना ही है। नाउ वी कैन से, ये क्या टेक्स्ट आ रहा है इधर पे, इति सिद्धम। भाई इसके फीचर अभी मैं थोड़ी स्टडी करूंगा इसके ऊपर। कहानी खत्म, वैसे अच्छा है यार।